थोड़ा सा तारुफ है जो वो पढ़ लेते हैं ताकि पहले तारुफ पढ़ लो, थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि इस रिसाले में है क्या, रिसाले में क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अकबर ने ये रिसाला अहले इशारात व हक़ाइक़ के लिए लिखा है। ये वो लोग हैं जो रवाबित और अदम रवाबित में हक़ का मुशाहिदा करते हैं। इस किताब के मुक़दमे में आप फरमाते हैं, ये जानो कि अलहू अहदियत का किनाया है, इसीलिए खुदाई नसब के बारे में आया है। कह दो वो अल्लाह आहद है, और आहद वो ज़ात है कि अक़ल, बसर और बसीरत इसके इदराक से आजिज़ हैं। इस तारीफ़ के बाद आपने इन किनायात पर बात की है जिनसे अलहू की जानिब इशारा मिलता है। ये अना, इन्नी, अंता और अलक अलक अलका के किनायात हैं। फरमाते हैं, मौजूदात में अलहू की ऐसी सराहियत है कि इनका वजूद अलहू से कायम है और इनकी बका अलहू के ज़िम्मे है। इस मकाम पर अलहू अस्मा की वजाहत करता है, जैसे है जी कि हो वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, या इस जैसी दीगर आयात। इसके बाद हो के किनायात, हू के किनायात पर असरात के हवाले से चंद सिफ़ात हैं। इनमें या, ना, नी, ता, नहनु और दीगर किनायात शामिल हैं। फिर नतीजे के इजहार के लिए अलहू, अलहा और अलही का ज़िक्र है, जिसमें हू के असरार बयान हुए। आखिरी बाब मनाजात से मुतल्लिक़ है। अलहू के मनाजात में अलहू और बंदे के ताल्लुक़ पर इजहार ख़याल किया गया है। इसके बाद अन्ना या अना, इन्नी और अंता के मनाजात हैं। अहले असरार इनसे लुत्फ़ उठाएंगे। हो सकता है कोई नुक्ता उनके दिल में बैठ जाए और इन गलत फहमियों का अजाला हो जिन तक आम सूफिया ना पहुँच पाए। तो ये है जी इसका तारुफ़। तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तारुफ़ ठीक है, मतलब अभी तो यहाँ से तो क्योंकि ये प्रिसाइज़ है तो इसमें इतना तो समझ नहीं आना। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि इस पूरे रसाले के अंदर है क्या 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 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं। तो अभी जब मेन अब इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलेंगे तो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें जी, तारुफ़ पढ़ लिए। तारुफ़ में मेरे ख्याल में सिर्फ ये समझ लें कि इसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि अलहू आदियत का किनाया है, इसीलिए खुदाई नसब के बारे में आया कि कह दो वो अल्लाह आहद है। तो यहाँ पर जो हो अल्लाह है उसकी तरफ इशारा करते हुए शेख ने कहा कि आदियत का किनाया है, और आहद की तरफ भी इशारा किया इसी आयत से। तो ये दोनों जो है अलहू या हू की तरफ जो है इशारा करते हैं। तो बाकी किनायात जो हैं वो आना, इन्नी, अंता और अलका हैं, जिसके ज़िक्र किताब में आएगा। तो किताब को शुरू करते हैं तो उसके बाद ही फिर कुछ ना कुछ तो समझ में आएंगी चीज़ें। है ये मुश्किल किताब, ये कोई मतलब हाँ इतनी भी वो बिल्कुल आसान बुक्स नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हम ये भी जिक्र कर दें कि जिन मखतूतात से इस मतन को मुरतब करके हमने इसका ये मतन बनाया है, तो वो मखतूतात ये हैं। यूसुफ़ आगा का है, वलीउद्दीन, नूर उस्मानिया, तब अल-काहिरा, हिलत अफंदी, फ़ाते और राशिद अफंदी, ये 7 मखतूतात हैं जिनसे हमने किताबुल या व हुवा किताबुल हू है उसका मतन बनाया है। और इस किताब के एक मखतूते पर जो कि तब काहिरा का मखतूता तो नहीं है, मतबू है, उसके ऊपर ये इबारत भी दर्ज है कि ये 2 भाइयों की रवायत है। अब्दुल मुनम बिन मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल अंसारी, शेख अकबर के शागिर्द, व इस्माइल बिन अब्दुल्ला अन-नूरी अल अरमनी सुम्मा अल अंसारी। ये इस्माइल इब्न सौदकीन और अब्दुल मुनम बिन मोहम्मद, इन दोनों की रवायत है। रवायत से मुराद ये है कि शेख अकबर जब का कलाम जब पढ़ा जाता था तो उसके बाद जो भी साहिब या जो भी लोग उधर होते थे तो वो उस नुस्खे से अपना नुस्खा बनाते थे। तो जो नुस्खा बनाता था तो उसके ऊपर लिखता था कि ये रवायत है, उस बंदा अपना नाम लिखता था, तो रवायत उस बंदे की होती थी शेख के असल नुस्खे से। तो ये 2 बंदों की रवायत है
जिससे ये एक मखतूते में या मतबू में हमने इस मतन अख़ज़ किया है। तो उसके बाद ये किताबुल हू शुरू होती है। तो किताबुल हू जो है उसको शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शेख का मुकदमा है, छोटा सा ही मुकदमा है, वो पढ़ते हैं। अल्लाह के लिए ज़मायर की वो तारीफ़ जो भेदों से मखसूस और ज़वाहिर में मौसर हो, और मकाम बसीरत से दाई इलल हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इसी तरह आपकी आल के अव्वलीन और आखिरीन पर। ये छोटा सा एक मुकदमा है, या ये समझ लें कि एक इब्तिदा है। उसके बाद लिखते हैं अम्मा बाद, ये किताब यानी किताबुल हू, इसे हमने अहले इशारात व हक़ाइक़ के लिए लिखा है जिन्होंने अदम रवाबित और रवाबित में हक़ को देखा। तो ये एक लाइन का बस समझ लें कि इस किताब का पूरा तारफ़ है। शेख कह रहे हैं कि हमने इस किताब को अहले इशारात और हक़ाइक़ के लिए लिखा है। वो लोग जो इशारात समझ सकते हैं और जिन्हें हक़ाइक़ की कुछ ना कुछ फ़हम है। तो अब जो बंदा इशारा भी नहीं समझ सकता और जिसे हक़ाइक़ की भी फ़हम नहीं है, तो ये किताब शेख ने उस बंदे के लिए लिखी भी नहीं है। आगे फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अदम रवाबित और रवाबित में हक़ को देखा। अदम रवाबित अवाइक का तर्जुमा है। अवाइक मतलब अलाइक की उलट या रवाबित की जो उलट है, कि जो राब्तों में या राब्तों के बग़ैर, राब्तों से मुराद ये है कि अस्माए इलाहिया से राब्ता है तो वो उसमें हक़ को देखा, और ज़ात से चूँकि राब्ता नहीं है तो उसको अदम रवाबित की कैटेगरी में डाला। सबब से और बग़ैर सबब से नहीं, सबब से, सबब के साथ भी देखा और सबब के बग़ैर भी देखा। इस सबब के साथ भी ठीक है बात, लेकिन ये भी हो सकती है कि अस्मा के रवाबित में और ज़ात के अदम रवाबित में जिन्होंने हक़ को देखा। हक़ को देखने से मुराद ये नहीं है कि आंखों से देखा, मुराद ये है कि हक़ को समझा। हाँ, तो ये इस छोटा सा इसका मुकदमा था। उसके बाद ये किताब शुरू होती है किताबुल हू के नाम से। तो सबसे पहले है जी अलहू किनायतुन अनिल अहदिया। हू अहदियत का किनाया है। ये इस किताब का लुब्बे लुबाब और सबसे अहम नुक्ता है कि जिसमें शेख ये बता रहे हैं कि हू या हुवा जो है वो अहदियत का किनाया है। तो फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें तौफ़ीक दे, ये जानो कि अलहू अहदियत का किनाया है, इसीलिए खुदाई नसब के बारे में कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अहद है। ये वो मुतलक ज़ात है जिसका चेहरे अपनी आँखों से और अकूल अपने अफ़कार से इदराक नहीं कर सकती। यह अहदियत की तारीफ़ भी आप इस्तिलाहन देख सकते हैं, शेख के नज़दीक क्या है। ये वो मुतलक ज़ात है जिसका चेहरे अपनी आँखों से और अकूल अपने अफ़कार से इदराक नहीं कर सकते या कर सकती। इदराकात का हासिल तो सूरतों में ढलती बदलती ज़ात है, जिसको ज़ात मजाजी भी कहती हैं। लिहाजा तजल्लियात में ऐसा कोई मकाम नहीं, तजल्लियात का मतलब हक़ की तजल्लियात, जिसमें मसलन अना, इन्नी, अंता और अलका की तजल्ली हो। अलका जो है ये भी ज़मीर है, अना, इन्नी, अंता ये सारी ज़मायर है। अरबी को जो समझता है उसको पता चल जाएगा, जो नहीं अरबी समझता वो नहीं समझ सकेगा। तजल्लियात में ऐसा कोई मकाम नहीं जिसमें अना, इन्नी, अंता और अलका की तजल्ली हो और अलहू उस तजल्ली में पिन्हा ना हो। अब ये सबसे बुनियादी नुक्ता है कि अलहू ख़ुद तो ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन अलहू से ही तजल्लियात ज़ाहिर होती हैं किसी भी और लिबादे में। अना के लिबादे में हो सकती है इन्नी, अंता, अलका। अलहू जो कि उसकी ज़ात की आदियत है वो उस तजल्ली में पिन्हा ही रहेगी और उसी से ही वो तजल्ली भी होगी। तो ये बड़ा खुद ज़ाहिर नहीं होगा, उस चीज़ को ज़ाहिर करेगा। जो वो ख़ुद ज़ाहिर नहीं होगा, वो उस लिबादे में हाँ, वो उसके अंदर फ़िल्टर में ज़ाहिर होगा। जैसे वो पहले रवाबित की और गैर रवाबित की बात हुई है कि रवाबित में भी वही है और जो रवाबित नहीं है उनमें भी वही है। अब सबब है, अगर सबब को देखें तो उसकी बैक में क्या है, हम देख तो सबब को रहे हैं लेकिन काम क्या चीज़, कार फरमा क्या चीज़ है, वही मुसब्बिबुल असबाब है। ये तो एक राब्ता हो गया। अगर हम सिर्फ उसी पे रह जाएंगे तो फिर भी हमारा मसला ख़राब है। अगर सिर्फ इसको छोड़ के भी बगैर राब्ते के भी सबब ना भी हो तो वो पैदा कर सकता है, वो बगैर वो उसका मोहताज नहीं है दोनों सूरतों में। तो यहाँ पे भी यही चीज़ जो है ना, इसमें चीज़ वाज़े हो रही है, ये जो भी बात हम लोगों ने की है
कि कोई भी चीज़ है, कोई भी लबादा है, उस लबादे के अंदर कुछ भी है तो वो असल चीज़ जो कार फरमा है वही है, अलहुई है, अलहुई है, यानी कि अहदियत ही है। सो उसी की बात हुई जो इन मकामात से ज़ाहिर हुआ। क्या ज़ाहिर हुआ? अना, इन्नी, अंता, अलका, तजलियात में जो भी किनाया ज़ाहिर हुआ, बात उसकी हुई, अलहू की बात नहीं हुई। अलहू तो छुपा हुआ था। और अलहू से मुतलक ज़ात तंज़ीह पर बाकी रही, यानी कि कोई अलहू तक ना पहुँच पाया, ना उसको समझ पाया, ना देख पाया, ना उसकी फ़हम हासिल कर पाया। तो अलहू अपनी ज़ात की तंज़ीह पर ही बाकी रहा। जिस लिबादे में वो आया, जिसने वो लिबादा देखा, उस लिबादे के हवाले से उसने मार्फत हासिल की। अब देखिए छोटी सी इसकी अगर हम एक मिसाल लेने की देखें, जैसे इसम अल्लाह है, इसम अल्लाह तमाम अस्मा का जामे है। अगर हम कोई भी एक लफ्ज़ अगर बोलते हैं, कहते हैं कि ये या अल्लाह हमें रिज़्क़ दे, तो उसके अंदर या अल्लाह हम कहने हैं, लेकिन बीच में तो इसम रज़ाक भी है ना, तो वो इसम रज़ाक जो है वो एक्टिवेट होगा, तो उससे फिर हमें चीज़ मिलेगी। लेकिन बज़ाहिर हमें चीज़ क्या नज़र आ रही है, मांग किससे नहीं है, इसम अल्लाह से, लेकिन बीच में उसके क्या है, वो इसम रज़ाक है, क्योंकि तमाम अस्मा का जामे। इसी तरह अल्लाह ताला भी, तो अगर उसकी ज़ात की जहाँ तक बात की जाए तो ज़ात वाला जो मामला है वो तो फिर इससे बहुत बढ़कर है कि ये तो अभी हम अस्मा की बात कर रहे हैं, ज़ात वाली बात तो बहुत ऊपर की है इसकी। ये जो अलहू वाला बात कर रहे हैं, अलहू की बात हम कर रहे हैं, तो वो तो सबबुल असबाब भी है। वो सबब, अगर कोई भी हम सबब हम देखते हैं तो उस सबब में ही हम उसको देख रहे हैं। हमारे मतलब हमारे जो बैक माइंड में यही होना चाहिए कि ये करने वाला वही है। देख, अगर किसी हम बंदे के पास जाते हैं, अगर किसी से मदद भी तलब करते हैं, तो हमारे माइंड में यही होना, ये नहीं कि ये बंदा हमारी तलब पूरी कर रहा है। बज़ाहिर तो हमें बंदा ही नज़र आ रहा है, लेकिन तलब तो अल्लाह ही पूरी कर रहा है। ये चीज़ है इसके अंदर। लिहाजा तजल्लियात में ऐसा कोई मकाम नहीं जिसमें मसलन अना, इन्नी, अंत और अलका की तजल्ली हो और अलहू उस तजल्ली में पिन्हा ना हो। सो उसी की बात हुई जो इन मकामात में ज़ाहिर हुआ, और अलहू से मुतलक ज़ात तंज़ीह पर बाकी रही। तंज़ीह पर बाकी से मुराद ये है कि कोई उसका इदराक ना कर पाया, समझ ना पाया। पस फ़हवानियत यानी खिताब हक़ अलहू से जुदा नहीं। फ़हवानियत की तारीफ़ के बारे में नीचे हाशिया है। ये फ़हवानियत हक़ का वो खिताब है जो आलम मिसाल में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान के बारे में कहना है, तू अल्लाह की ऐसे इबादत कर जैसे तू उसे देख रहा है। तो ये आलम मिसाल में हक़ का जो खिताब है, शेख अकबर उसको फ़हवानियत कहते हैं। पस फ़हवानियत यानी खिताब हक़ जो आके आलम मिसाल में है, अलहू से जुदा नहीं, और गैर फ़हवानियत अलहू को पहचानती नहीं। वो तो इन्नी, अना, अंता और अलका को जानती है। गैर फ़हवानियत वो होगी जो आलम, मेरे ख्याल में आलम दुनिया का खिताब होगा, क्योंकि ये जो है ये आलम मिसाल का खिताब है। उलमा बिल्लाह हमेशा से अलहू से मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा, मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, फ़कालू ला ओसी सनाउन अलैक, ठीक है मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ अलहू अलैका की काफ के हिजाब में है। ला ओसी सनाउन अलैक, अलैका की जो काफ है उसमें इशारा अलहू की तरफ ही है, लेकिन ज़हरी तौर पे तो ये काफ का जो है किनाया आया ना, अलहू का किनाया इस जगह पे नहीं आया। तो शेख कह रहे हैं कि यहाँ अलहू अलैका की काफ के हिजाब में है। मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता से मुराद ये है कि मुझे तो इदराक ही नहीं है कि मैं तेरी क्या तारीफ़ करूँ। तू वैसा ही है जैसी तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की। अंता कमा असनई ताला नफ्सिक, ये हदीस के अल्फाज हैं। पहला भी हदीस का था ला उसी सनाउन अलैका अंता कमा असनई ताला नफ्सिक, ये भी हदीस के अल्फाज हैं। और इस जगह भी काफ का कनाई है। अंता का कनाया है, फिर असनई ता में ता का कनाया है, और एंड पे फिर नफ्स का में काफ का कनाया है। यहाँ अलहू अंता और अलका के हिजाब में है, यानी कि काफ का किनाया और अंता, इन दोनों किनायों के हिजाब में बात अलहू की हो रही है, लेकिन वो छुपा हुआ है। ये दोनों सामने लिबादा जो है ये ज़ाहिर हुआ है। ठीक है जनाब। एक दूसरे शख्स ने कहा अल इज्ज़ अन दरकिल इदराक इदराक, इदराक के इदराक से इज्ज़ ही इदराक है। वो यूं कि उसने ये इदराक हासिल किया कि उस ज़ात का इदराक नहीं हो सकता। उस ज़ात से मुराद ये है कि अलहू का इदराक नहीं हो सकता, आदियत का इदराक नहीं हो सकता। अगर वो अलहू का इदराक करता तो वो अलहू ना होता, क्योंकि उसका तो इदराक नहीं हो सकता, क्योंकि माँ सिवा अलहू का इदराक अलहू से होता है। यानी कि अलहू के सिवा जितनी चीज़ें हैं उनका इदराक तो अलहू से हो सकता है, लेकिन अलहू का इदराक नहीं हो सकता। एक तीसरे शख्स ने कहा
इज़ा नहनु असनैना अलैका बिसालिहिन, जब हम तेरी अच्छाई और फ़ज़ल की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी अलई का है, तो शेख अकबर फरमाते हैं कि यहाँ पर भी शाहिद या जो किनाया इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ का किनाया है। काफ़ का किनाया इस्तेमाल किया गया है अलहू के लिए, यानी ये वो बात है इसके अंदर छुपा हुआ अलहू ही है। हाँ, ये लिबादे की बात जो पहले हमने किया ना कि उसने लिबादा उड़ा और बीच में असल में वही है, तो ये काफ का किनाया जो आया है इसका मतलब है ज़ाहिर तो काफ ही हो रहा है लेकिन इसमें बात अलहू की हो रही है। हाँ, ज़ाहिर काफ हो रहा है या ज़ाहिर कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है लेकिन बात जो है वो अलहू की, बात अलहू की है। अच्छा, इस किताब में चूँकि सारे किनायात ही हैं तो ये किनायात आपको समझने पड़ेंगे, और ये अरबी जिसको आएगी वो बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, ज़्यादा जो अरबी समझता है उसको समझ आएगी। आगे इसको पढ़ते हैं। तो शाहिद काफ़ है, यानी कि अलई का में जो काफ़ का किनाया है वो यहाँ पर है। फिर फरमाया तू वैसा ही है जैसी हमने तारीफ़ की। फ़अंतल्लज़ी नुस्नी फ़शाहिद अंता, यहाँ पर अंता का किनाया है अलहू के लिए, और उसे ऐन तारीफ़ बनाया वजाला हुआ नसना, ठीक है। सुम्मा काल फ़ौक़ल्लज़ी नुस्नी, यानी कि तू उस तारीफ़ से ऊपर है जैसी हमने तारीफ़ की। बस अपने कोल फ़ौक़ में यानी ऊपर कहने से अलहू को ज़ाहिर किया कि अलहू जो है वो अंता और काफ़ इन तमाम कनायात से ऊपर है, तो ये उसकी तरफ इशारा है। ये किसी शायर का शेर शेख उसकी तशरीह कर रहे हैं, यानी अना अंता और इन जैसी दूसरी ज़मीरों से ऊपर है। फिर नुस्नी की ये से अपना इसबात किया, ठीक है। चनाचे हर रुख से अलहू ही गैर मालूम, गैर मुदरक, गैर मशहूद और गैर मुशार बाकी रहा। बस वही अलहू है, और जो अलहू के सिवा है तो वो अना, अंता और इन जैसी दूसरी ज़मीरों में है। सो पाक है वो जिसने फ़हवानियत को अलहू से शरफ़ बख्शा और तमाम इदराकात में से मुख्तसर रखा, यानी कि छुपाया, कोई इला नहीं उसके सिवा। तो ये किनायात के हवाले से एक है, किसी बंदे का सवाल है तो वो कर ले, फिर आगे चलते हैं। है ये सारी किताब ही मुश्किल है। सलाम दिया साहब, ये भी एक है जी सईद शाह साहब सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये जो हमने किनायात के हवाले से किताबुल हू सफ़ा नंबर 233 से पढ़ा है, किनायात के हवाले से किसी बंदे का कोई सवाल है तो उस जगह पे कर ले, क्योंकि उसके बाद किनायात के हवाले से जो भी समझता है वही करेगा। हू के अगले टॉपिक पर चलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चले ना। लेकिन मेन असल में जो लुबे लुबाब है ना, इन दो जो हमने सफ़ा पढ़ा है इसका लुबे लुबाब यही है जी कि कोई भी किनाया है, कोई भी चीज़ है जो ज़ाहिर हमें चीज़ नज़र आ रही है लेकिन उसकी बैक एंड पे जो है वो अलहू है। इसको थोड़ा सा नीचे कर, तेरी बात क्लिपिंग कर रही है, वो अलहू ही है। बज़ाहिर हमें जो कुछ भी नज़र आए, चाहे दुनिया के अंदर हमें जो चीज़ भी नज़र आए, लेकिन उसकी जो असल है वो अलहू ही है। ज़ाहिर तो कुछ और हो रहा है, जैसे अभी काफ का किनाया अभी आप ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि काफ का किनाया, लेकिन बात उसमें अलहू की हो रही है। अना, इन्नी, अंता जो भी हम कहते हैं, लेकिन उसमें पिन्हा क्या है, अलहू ही है। और ये मेन लुबे लुबाब तो इसका यही है। हाँ, मेन लुबे लुबाब यही है। और अलहू जो है वो अदियत का किनाया है। अदियत का किनाया है। अदियत का किनाया है, अदियत नहीं है खुद। अदियत पर दलालत करता है, बताता है कि अदियत कहाँ बताता है, ये नहीं है कि उसके अदियत को इसको अलहू को हम अदियत नहीं कहेंगे कि वो अदियत है। हम ये उसकी तरफ एक हमें रास्ता बताता है, इशारा करता है कि ये मतलब इशारे से मुराद कि हमें उसको समझाने की कोशिश ये उसकी तरफ मतलब कि एक ज़ात है। हाँ, जैसे वो है ना कि इदराक से भी इदराक है, ये वही है कि ये वो इदराक है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो है अलहू। तो अलहू जो है वो अहदियत नीचे कर, तेरी बात फिर क्लिक कर रही मैं आपका बोलूँ बहुत ही वो रेड नहीं होनी चाहिए यहाँ पे लेगा नहीं, इतनी तो आएगी नहीं, अब आएगी आ रही है, ठीक है नहीं आएगी इतनी दूर से, जो हाथ में पकड़ लेता हूँ फिर इतना तो चलो कम से कम। मैसेज आया किसी का, मैसेज है जी, अलहू से मुराद अहदियत है। अलहू से मुराद अहदियत का किनाया है, अहदियत नहीं है। अभी हम यही हम डिस्कस कर रहे हैं। अहदियत उसको नहीं कहेंगे, अहदियत की तरफ इशारा है। अहदियत की तरफ इशारा है, यानी कि अगर आप कहेंगे अहदियत की तरफ किस लफ्ज़ से इशारा करें तो वो है कि अलहू से आप इशारा करेंगे अहदियत की तरफ, कि वो अल्लाह एक है। जब वो कहते हैं ना वो हाँ, ये वो उर्दू में आप इसका तर्जुमा वो कह लें। हाँ जी, उर्दू में इसका तर्जुमा वो कह लें कि वो मतलब इशारा ही हुआ ना एक। अच्छा, ये जो हमने किनायात पढ़े हैं इसके हवाले से किसी बंदे का कोई सवाल है तो कर ले, उसके बाद हम अलहू के एक दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। इसमें शेख अकबर ने एक आयत और एक हदीस लाई है, फिर एक शेर लाया और इन तीन चीज़ों से फिर जो है वो अपनी दलील कायम की है।
कि आयत जो है कुल हुवल्लाहु अहद है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मुतलक ज़ात की तरफ इशारा है, और हदीस जो है कि ला उसी सनाउन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, तो इसमें अंता और नफ्सक की जो काफ है वो दोनों कनाएँ हैं, ये भी अलहू के कनाएँ हैं। तो शेख ये कहते हैं कि उलमा बिल्लाह हमेशा से अलहू को जानते हैं, ये नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। अलहू से मुराद यही है कि वो जानते हैं कि एक ज़ात है, आदियत है, इससे मुराद ये है। जानने से मुराद ये नहीं है कि उसकी हकीकत को नहीं जानते, उसकी हकीकत को नहीं जानते, हकीकत को नहीं जानते, सिर्फ ये पता है कि ज़ात है बस, और ये बाकी तमाम उस ज़ात के कनायात हैं। तो अब आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर 237 पर है। मौजूदात में अलहू की सरायत से, मौजूदात में अलहू की सरायत से, क्योंकि इन मौजूदात का वजूद अलहू से ही है और वजूद के बाद इनकी बका भी अलहू से ही है। अलहू के बाद जो भी है तो वो अलहू से ही है, चाहे हुक्म बदल हो या चाहे हुक्म अतफुल बयान हो, यानी उन मरातब के बयान के लिए जो अलहू से मखसूस हैं। ये बाद वाला उसकी तरफ लौटता है, ना कि ज़ात अलहू की तरफ, और अलहू अपने इजमाल और इज़्ज़त पर बाकी रहता है। उसने एक से ज़्यादा जगह फरमाया, तो इसको पहले ज़रा थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मौजूदात में अलहू की सरायत से, शेख अकबर कह रहे हैं कि मौजूदात का वजूद जो है वो अलहू से है। अलहू से मुराद आप समझें कि वो ज़ात है जो कि असल पावर है, जो कि असल इस कायनात की हर चीज़ है। उसके मुख्तलिफ़ मरातब हैं, उसके मरतबों में मरातब में अस्माए इलाहियाँ भी हैं, उसके मरातब में ज़ाती सफ़ात भी हैं, उसके मरातब में वजूद भी है। तो इस सेंस में कह रहे हैं कि मौजूदात में अलहू की सरायत से, क्योंकि इन मौजूदात का वजूद अलहू से ही है, यानी कि मौजूदात का वजूद, चूँकि वजूद उस ज़ात का एक मरतबा हुआ और यही वजूद जो है वही वजूद उसने मौजूदात को दिया, तो इस सेंस में मौजूदात की में अलहू की सरायत है, और वजूद के बाद इनकी बका भी अलहू से ही है, क्योंकि अलहू ही उनको बागी रखता है, और तो कोई कायनात में ऐसी पावर नहीं है कि जो इनको कायम रख सके या बका दे सके। तो इस सेंस में ये बात है, इसको ये ना ले लीजिएगा कि जी डायरेक्टली अलहू ही सब में है और सब अलहू हैं, तो वो नहीं है। उसके मरातब में से एक मरतबे की बात हो रही है, वजूद का मरतबा है। हुक्म बदल में ठीक है, यानी इन मरातब के बयान के लिए जो अलहू से मखसूस हैं, ये बाद वाला उसी की तरफ लौटता है, ना कि ज़ात अलहू की तरफ। तो ये शेख ने खुद लिख दिया कि ये मरातब की तरफ लौटता है, ज़ात की तरफ नहीं लौटता, और अलहू अपने जमाल और इज़्ज़त पर बाकी रहता है। यानी कि वो ज़ात तो अपने जमाल, इज़्ज़त और अपनी यकताई जो भी है उस पर कायम है, लेकिन जब मौजूदात में से कुछ उसको मिलता है तो एक मरतबे की हैसियत से मिलता है और वो मरतबे की तरफ लौट जाता है। अलहू का जो मरतबा है, क्योंकि अलहू तो ज़ात पर भी दलालत करता है, मरतबे पर भी कर रहा है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने एक से ज़्यादा जगह फरमाया, क्या फरमाया? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है कि जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। यहाँ आयत को अलहू से शुरू किया और अलहू पर ही ख़त्म किया, यानी कि हुआ से शुरू किया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, और फिर हुआ पर इसको ख़त्म कर दिया और अलहू से मरतबा अलूहियत का इज़हार किया। तो शेख ये फरमा रहे हैं कि इस जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अलहू से मरतबा अलूहियत का इज़हार किया है। अब ये उसका एक मरतबा है, जिस तरह वजूद एक मरतबा है, ये बाकी सिफ़ात हैं, इसी तरह अलूहियत भी उसका एक मरतबा है। फरमाया अलहू का फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुआ अर्रहमान अर्रहीम, कोई माबूद नहीं उसके सिवा, और वो यानी कि अलहू अर्रहमान अर्रहीम है। अब ये उसके दूसरे मरतबे की तरफ इशारा कर दिया। एक मरतबा था अल्लाह, दूसरा मरतबा अब रहमान और रहीम का भी आ गया। वहाँ पर कोई मैसेज आया? मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी। सोहेब खान साहब कह रहे हैं जी कि अलहू से मुराद नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा देख ले इधर से, या उसको थोड़ा करीब कर ले मॉनिटर में, पीछे तार भी लगी हुई है, लेकिन देख ले थोड़ी सी। नज़र आ रहा है? अलहू से मेरा मुराद इलाहिया माना जाएगा, इलाह माना जाएगा। आगे, क्योंकि इसका ताल्लुक मखलूक है। अलहू से नहीं होगा फिर, अलहू लिखा उन्होंने। अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं जी
कि अलहू जो है वो आदियत का इशारा है, किनाया है, लेकिन आदियत के और भी किनायात हैं जिसमें एक अलूहियत भी है। तो अलहू इस सेंस में अलूहियत का किनाया भी हो गया, मरतबा अलूहियत का इजहार अलहू से होता है। तो यही आयत जो शेख ने अभी पढ़ी है, सोहेब खान साहब ने कहा उनके जवाब में, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, कि वही अल्लाह इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। अब ये हुआ का जो किनाया है ये यहाँ पर इलाह की तरफ जा रहा है, और एक दूसरी सेंस में हुआ का किनाया जो है वो ज़ात की तरफ जा रहा है। तो ये लफ्ज़ है जो कि किनाया है, जो कि किनाया मतलब इशारा करता है किसी तरफ भी। तो अलूहियत ज़ात का एक मरतबा है। इसी तरह रहमान या रहमानियत ये भी ज़ात के मरातब में से है, तो वो उस मरातब में से किसी एक मरतबे की तरफ इशारा कर रहा है। तो अलहू जो है वो तमाम की तरफ इशारा करता है, मतलब ये इशारे वाला हर्फ कह लें या इसम कह लें। तो इस सेंस में ये हर जगह जो है इशारा करता है। तो यहाँ पर जो इशारा है वो अलूहियत की तरफ है। ये अगला क्या है जी, सलाम पेश करें अब्दुल नाम कादिर इंडिया से, अब्दुल कादिर साहब, वालेकुम सलाम जी। उसके बाद जनाब हैं ज़मान व्हाट्सअप कहते हैं अलहू मरतबा वहदत दायमी मरतबा है और अलिफ के लाम पर तजल्ली का नाम है, और अगर लाम हे के पेश हो तो ऐसे ही अलहू, इसे ही अलहू कहते हैं। हे का मरतबा गालिब गैबुल गैब, हाँ गायबुल गैब से, और वाव मरतबा शहादत। ये उन्होंने कुछ थोड़ी सी इसकी हरूफ के वाले से कुछ अलहू की कमेंट में किया कि ये पढ़ सकते हैं लोग उधर भी। कोई इम्तियाज़ अहमद साहब ने कुछ बाबा बुल्ले शाह का शायद कोई लिखा कि बाबा बुल्ले शाह ने मुर्शिद मिलिया उन्होंने जवाब पता नहीं, उन्हें कुछ शेर लिखा है अपने, मैं उसमें खोल के पढ़ ले, छोड़ उधर से, मैं वहाँ से नज़र भी नहीं आता, वहाँ से नज़र ही नहीं आ रहे कमेंट, यहाँ से पढ़ ले। फेसबुक खोलेगा तो कमेंट आ जाएंगे सारे उसमें नीचे नीचे। लगा आंखों में पानी आ गया। आला हजूर ने मलक साहब का पानी निकाल दी। उस पर भी आए होंगे ना यूट्यूब पे, वो नज़र आ जाता है ना यूट्यूब वाला। अच्छा जी, ये कमेंट्स आ रहे हैं जनाब। मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब, अलहू मरतबा वादत है, दायमी मरतबा है। अच्छा, ये मरतबा वादत शेख अकबर ने इसको मरतबा आदियत करार दी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। मैं और अलिफ के लाम पर तजल्ली का नाम है, और अगर लाम हे के पेश हो तो उसे अलहू कहते हैं। हे का मरतबा गैबुल गैब है और वाव मरतबा शहादत है। आपने ये हरूफ के वाले से जो नहीं है इसके बारे में कुछ बताया। इम्तियाज़ अहमद भट्टी साहब कह रही हैं जनाब, बुल्ले शाह नूं मुर्शद मिलिया उन्हें एवें जा बख्शाया हूँ। अबरार शाही साहब, ये इल्म आपको किसी मर्द दरवेश के कदमों में बैठने से मिलता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। उमर फ़ारूक साहब कह रहे हैं, मोहतरम बाबा जी मोहम्मद ज़बान भट्ट को इब्नुल अरबी बैठक में दिल की गुराइयों से खुश आमदेद। चलें जनाब, आपको खुश आमदेद कह दी उमर फ़ारूक साहब ने, और बाकी आपस में उनके मैसेज हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी। अच्छा, तो ये हम पढ़ रहे थे कि अलहू क्योंकि किनाया है तो ये इशारा करता है। तो ये पहले हमने पढ़ा कि अदियत का किनाया है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि अलूहियत का किनाया है। और अल्लाह ताला ने किस तरह कुरान मजीद में अलूहियत के लिए भी अलहू का किनाया इस्तेमाल किया। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। ये जनाब सूरह अल-हशर की आयत नंबर 22 है। और एक और जगह फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 3 है। आगे फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु। अब ये देखें ना, हु की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि वो अव्वल भी है वो आखिर भी है। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब। अब ये हु का जो है वो बता रहा है कि वो आलिमुल गैब भी है। आगे है कि हुआ, फिर उसके बाद पूरी आयत है अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल। तो ये इसमें जो बाकी अस्मा हैं वो भी आ रहे हैं कि उसकी तरफ इशारा आ रहा है। फिर हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल। तो ये तमाम अस्मा जो हैं ये उसके मरातब हैं अलहू के। तो यहाँ पर शेख ये बता रही हैं कि ये एक जो इसका इशारा था वो कि आदियत की तरफ था, जो कि हमने देख लिया।
अब ये अस्मा की तरफ जो इसके इशारात हैं, या जैसे अस्मा उसके मरातब हैं, तो ये कुरान मजीद की सारी आयात शेख अकबर लेकर आए हैं। यानी अलहू का काम दोनों तरफ है। हाँ, दोनों तरफ है ना, उसका ताल्लुक दोनों तरफ है। उस ये तो तरफ सिर्फ इशारा है ना, उस तरफ इशारा भी कर रहा है और नीचे अस्मा की तरफ भी उसका इशारा है साथ। ये उसके मरातिब है, नीचे मरातिब बताते हैं कि ये जैसे उसने कहा कि पहले अल्लाह कहा, फिर अर्रहमान और रहीम कहा, फिर इस तरह से जो जो मरातिब नीचे आते जाएंगे वो साथ साथ हम बता देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं जनाब मोहम्मद ज़मान भाट साहब कहते हैं कि हुजूर हवियत मरतबा अहदियत और अलहवियत मरतबा वहदत और अनानियत मरतबा कसरत है। ज़मान भट्ट साहब ने कुछ लिखी है ये नीचे से, लेकिन अभी हम तो शेख अकबर के जो उसको टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये अपने कमेंट्स हैं उनके, कमेंट्स कर। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि अल हवियत, अब इन्होंने अल हुवियत कह लें, जो भी कह लें, मरतबा अहदियत वादत व वादियत का जामे है। खैर जो भी, हम इसको इन मरातब के तौर पे नहीं देख रहे, ये मुख्तलिफ सूफिया ने बाद में बनाए हैं। शेख ने जिस तरह से बिल्कुल वो अपने कलाम में कहा है, तो अभी हम उसको उस तरह से देख रहे हैं, और जिस तरह से कुरान मजीद में कुरान मजीद की आयात ला के अपने अरबी ने बताई हैं, तो उससे वाज़ेह हो रहा है कि हु या होवा जो है वो एक आदियत का किनाया है, वो इसम अल्लाह जामे का किनाया है, और फिर उसके बाद बाकी तमाम मरातब और अस्मा के ऊपर भी दलालत करता है, और ये तमाम आयात जो हैं वो लेकर आए हैं। इससे तो आएंगी नहीं कमेंट्स, मैं ये कहता है बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन नहीं, वहाँ पर है, ठहर में उठा के ले आता हूँ। ठीक है, नहीं सही है, इस तरह नहीं है, वो क्या है वो मैं लेके आता हूँ। तू आगे पढ़, इसको कंटिन्यू कर, मैं लेके आता हूँ। ये हम लोग अभी जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अबरार साहब जितनी देर में आते चलें इसको थोड़ा सा एक दफ़ा पीछे से जो है वो देख लेते हैं कि पहले हम लोगों ने जो पढ़ा कि अलहू जो है ये सिर्फ एक इशारा है किसकी तरफ, अहदियत की तरफ। तो जो अहदियत है उसको तो कोई नहीं जानता, कि सिर्फ हमें ये इशारा कर रहा है कि वो एक ज़ात है, ठीक है जी। अब ये नहीं पता कि उस ज़ात की माहियत क्या है, वो कैसी है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ एक इशारा है कि वो एक ज़ात है। और उसके बाद जो फिर उस अलहू से जो अलहू का जो किनाया है, उससे फिर नीचे जो मरातिब हैं उसकी तरफ भी इशारा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इशारा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं वो बता रहा था कि पहले उसने कहा कि हो अल्लाहुल खालिकुल बारिल जी, ठीक है ना जी। वो जैसे जैसे मरातिब हैं उन मरातिब के बारे में उसने वो इशारा करता जा रहा है। अलहू असल में अलहू है ही किनाया ना, किनाया वो इशारे की उस मद में हम उसको लेंगे कि ये एक इशारा है, ठीक है जी। फिर मरातिब में जैसे उसने कहा, पहले अल्लाह कहा, फिर कहा अर्रहमान और रहीम, फिर इसी तरह जैसे जैसे हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे तो वो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से हमें मज़ीद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो वाज़ेह होती जाएंगी। अभी जो अबरार साहब ने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे मैं पढ़ता हूँ। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही यानी हु अर्रहमान अर्रहीम है। और फरमाया वही यानी हु अल अव्वल और अल आखिर भी है, अव्वल भी है, अव्वल व आखिर है। और फरमाया उसके सिवा कोई इला नहीं, यानी हु गैब की जानिब और गैब का जानने वाला है, यानी हु गैब का जानने वाला है। वही हु पाक बादशाह है, वही हु अल्लाह अल खालिक और अल बारी है। पस अलहू के बाद मज़कूर अस्मा अलहू की वज़ाहत करते हैं, ठीक है जी। और वो आलम में ख़ास पैदा करना चाहता है, पस वो तमाम अस्मा अलहू के तर्जुमान हैं। और अलहू अपनी अहदियत और हवियत में उधर रख दे वापस। वो मैं ये बता रहा था कि वो दोनों तरफ अलहू का काम है, दोनों तरफ इशारा उसकी तरफ उसकी ज़ात की तरफ भी कर रहा है, लेकिन ज़ात के बारे में सही बताया कि वो एक ज़ात है। और दूसरे जो इशारात हैं वो नीचे हैं, वो नीचे क्या अस्मा की तरफ, अस्मा में जैसे अर्रहमान अर्रहीम है, अल्लाह है, और इसी तरह अल अव्वल वल आखिर, जितने भी मतलब अस्मा हैं, फिर वो नीचे जिस तरह से हम नीचे नीचे आते जाएंगे वो चीज़ें फिर हमारे ऊपर वाज़ेह आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अभी चलें अबरार साहब आ गए तो दोबारा से इसको ये क्या यहाँ पर पढ़ रहे थे? हम यहाँ थे ना। अच्छा जी,
तो इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि अलहू कुरान मजीद की किन, अलहू तो नहीं, हुआ यानी कि जो इशारा है उसको अलहू भी कहते हैं, कुरान मजीद की कौन सी आयात में किन अस्मा की तरफ और ज़ात की तरफ दलालत करता है। तो ये आयात शेख अकबर ने लिख दी हैं, ये चंद आयात हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं, आप जाके देखेंगे तो मुतअद्दिद आयात आपको बाकी भी मिलेंगी जो इसी माना की तरफ इशारा करती हैं। तो ये आयत में दोबारा से हम पढ़ दें, ये तुमने पढ़ दी? नहीं पढ़ी मैंने आयत। अच्छा, ये आयत ये हैं, ज़रा दोबारा से पढ़ते हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। अब ये अल्लाह की तरफ हुआ का किनाया बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उसके सिवा कोई इलाह नहीं, मर्तबा अलूहियत की तरफ है। आगे ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। अब यह हुआ जो है वो अर्रहमान और रहीम की तरफ इशारा कर रहा है। आगे हुवल अव्वल वल आखिर, उसके इसम अव्वल और उसके इसम आखिर की तरफ हुआ जो है वो इशारा कर रहा है। ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब, उसके आलिमुल गैब होने वाली जो सिफ़त है उसकी तरफ हुआ जो है वो इशारा कर रहा है। हुवल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल, ये तमाम सिफ़ात जो है उसकी तरफ हुआ इशारा कर रहा है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल, तो उसके खालिक और बारी होने की तरफ हुआ जो है वो इशारा कर रहा है। इसके बाद शेख अकबर फरमाते हैं, बस अलहू के बाद मज़कूर अस्मा अलहू की वज़ाहत करते हैं जो वो आलम में ख़ास पैदा करना चाहता है, और ये तमाम अस्मा अलहू के तर्जुमान हैं, और अलहू अपनी आदियत और हवीयत में हिजाब इज़्ज़त उलामा में मासूर है। इसीलिए हमने अलहू के बाद वाले अस्मा को मर्तबे का बयान या मर्तबे मुस्तखलफ बदल करार दिया। यानी कि कह रही हैं कि ये जितने अस्मा भी जो हैं वो अलहू के बाद आए हैं, ये अलहू को ही बयान कर रहे हैं, रिप्रेजेंट उसी को ही कर रहे हैं, रिप्रेजेंट उसी को ही कर रहे हैं कि अलहू से मुराद है, क्योंकि ये ज़ात के मरातब हैं, तो वो किस हद तक वो ज़ात जो है वो उन मरातब में किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं है ये अलहू को बयान कर रहे हैं, और फिर अलहू जो है वो उस ज़ात की तरफ चूँकि किनाया है, तो ये समझ लें कि उसकी जो मख्फी हैं ये उसी के अंदर ही सारी क़ुव्वतें हैं जो अस्मा की क़ुव्वतें हैं, लेकिन ये इन लिबादों में जो है मखलूक के साथ अल्लाह ताला जो है वो काम करता है। जैसे वो पहले मैंने कहा था कि जैसे इसम अल्लाह तमाम अस्मा का जामे है, तो वो आप ये समझ रहे हैं कि अलहू जो है वो इन सब का जामे है, यही कह सकते हैं इसको। अलहू जो है वो तमाम अस्मा बशमूल इसम अल्लाह के जामे से मुराद ये है कि वो उसकी तरफ इशारा करते हैं और वो फिर अदियत की तरफ इशारा करते हैं। यानी उस रसाई सिर्फ जो है वो अलहू की है, ये बाकी अस्मा की रसाई नहीं है। रसाई इनकी रसाई है अलहू तक, अलहू की रसाई उस ज़ात तक है। तेरी आवाज़ क्लिप करती है बार बार, तो बहुत ऊंचा बोलते हैं ना जोश में, वहाँ से फिर आवाज़ कम कर दे जाके। इसको पढ़ लगाई रख, इसको ना उतार, वो वहाँ से आवाज़ कम कर दे। अच्छा, ये कोई मैसेज आए हैं, ये पढ़ लेते हैं। मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब कह रहे हैं, आप शेख अकबर ने आपको चुन लिया है, मैंने आप अब आपको खुशबख्त होने में यकीन कोई शक नहीं है, मैं तो अपना सा सालक हूँ पीरान, अलबत्ता हज़ूर का लामहदूद रहम करम हमें जो मिला है वो कोई और मामला है। चलें जी, बिल्कुल नहीं, निचली वाली, ये निचला वाला करो ना, नीचे करो, हाँ ये जो पीछे करो, बस थोड़ा आगे कर दो, अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर दे, बिल्कुल हाँ, लाल तक पहुँचाए ना वो, बस ठीक है आज। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब, ज़ाहिर बात है यार किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, आपको भी मिला होगा। आगे फरमा रहे हैं, ज़ात आदियत की तरफ इशारा मुमकिन है लेकिन इसकी हकीकत मतलब गैब में है। जी बिल्कुल सोहेब खान साहब, आप यही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बाकी आपस के कमेंट्स हैं लोगों के। अच्छा जी, वहाँ पर कोई और कमेंट्स हैं? सोहेब खान साहब पे। अच्छा ठीक है, फिर लास्ट कौन सा है जो लाला जी वाला कोई याद है इस पर? अच्छा, ये अभी हमने यहाँ पर इसके जो दूसरा पहलू है उसमें पहला पहलू जो हमने अलहू का पढ़ा है आज, उसमें हमने ये देखा है कि जितने भी किनायात हैं वो ख़ुद ज़ाहिर नहीं होता, किनायात से ज़ाहिर होता है, उसकी तारीफ़ नहीं होती, किनायात की तारीफ़ होती है लेकिन उसकी दलालत अलहू की तरफ होती है, वो हमने पढ़ा। और दूसरे में हमने पढ़ा कि अलहू जो है वो अस्मा जो है उसकी वज़ाहत करते हैं। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल अव्वल वल आखिर, तो अव्वल और आखिर जो है अलहू की वज़ाहत कर रहा है। इस फरमाया हुवर रहमान और रहीम, तो रहमान और रहीम जो है बता रही हैं कि अलहू कैसा है। हुवल मलिकुल कुद्दूस, तो सारी चीज़ें अलहू की दलालत कर रही हैं, क्योंकि शेख के नज़दीक जो अस्मा हैं वो बेसिकली उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो अदम है, तो असल हैसियत तो ज़ात की है जो कि अदम में है, अदल हैसियत तो ज़ात की है जो कि अदम में है, तो ये सारे उसी की तरफ दलालत कर रहे हैं।
तो आगे ये फरमा भी दिया कि तमाम अस्मा अलहू के तर्जुमान हैं। तर्जुमान से मुराद है कि उसकी वजाहत करते हैं कि वो क्या है। और अलहू अपनी आदियत और हवीयत में हिजाबुल इज़्ज़तुल आमा में मासूर है। मासूर से मुराद ये है कि वो उस ज़ात तक किसी की रसाई नहीं है, वो वहाँ पर ही है। ना उसकी अस्मा की उस हद तक उस तरह रसाई है, ना मखलूक़ात की रसाई है। वो जिसको अपनी रसाई करवाए और किसी को नहीं करवाता, तो इस वजह से वो ज़ात अपनी उस आदियत में ही है। बाकी जो नीचे अस्मा हैं वो उसकी तरफ दलालत करते हैं, और ये अलहू की तरफ भी दलालत करते हैं, और अलहू उस ज़ात की तरफ कनाया करता है। तो ये किताबुल हू में जो दो हमने पहलू पढ़े हैं वो ये हैं। आगे फरमाते हैं, और अलहू का इतलाक़ भी सिर्फ़ आदियत से मौसूफ़ मुतलक ज़ात यानी ज़ात इलाहिया पर ही दुरुस्त है। यानी कि अलहू का इतलाक़ जो है वो उस ज़ात के ऊपर असल में है, इन अस्मा पे नहीं है। ये तो सिर्फ उसकी वजाहत कर रहे हैं ना। तो उसी आदियत से मौसूफ़ मुतलक ज़ात यानी ज़ात इलाहिया पर ही दुरुस्त है वो ज़ात, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा हर शय और बाज़ माँ सिवा अल्लाह की मशहूद और मुदरक है। यानी वो यानी माँ सिवा अल्लाह अंता में है, अलहू में नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा हर शय अल्लाह और बाज़ माँ सिवा अल्लाह की मशहूद और मुदरक है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी शय है, उसका दीदार भी हो सकता है, उसका मुशाहिदा भी हो सकता है, उसका इदराक भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का और उस ज़ात का इदराक नहीं हो सकता। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर शय की अल्लाह की मशहूद, यानी अल्लाह तो इदराक करता ही है, लेकिन बाकी मखलूक़ात भी किसी न किसी पहलू में किसी न किसी शय का इदराक कर लेती हैं। बस वो यानी माँ सिवा अल्लाह अंता में है, अलहू में नहीं। तो ये भी वाज़ेह रहे कि अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें हैं वो उनका अलहू से तल्लक नहीं है, उनका तल्लक अंता तक ही आएगा। अंता से मुराद है, ये भी एक किनाया है, लेकिन ये अलहू जितना पावरफुल किनाया नहीं है। तो ये निचले लेवल पे आप उससे निचला मर्तबा है, निचला लेवल आप कर लें। तो ये हमने अलहू की दो पहलू डिस्कस किए हैं आज अभी। तो इसके बारे में किसी शख्स का कोई सवाल है तो वो कर लें। थोड़ा मुश्किल मौजू, हाँ मुश्किल मौजू है, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ही लेकर चलेंगे, एकदम से नहीं। किसी शख्स का इस हवाले से सवाल है तो वो कर ले। दो जो हमने अलहू के पहलू बयान किए हैं, तो कौन सा ने कुछ कहा? हाँ वो उन्होंने वही पिछला सवाल किया था। आगे चलें। सवाल है किसी दोस्त का तो वो कर ले, तो हम 2 मिनट रुकते हैं यहाँ पे। कोई तो सवाल है इस बारे में, तो जो कि अभी पढ़ा है अलहू का तल्लक ज़ात से, अलहू का तल्लक अस्मा से, और किस तरह अस्मा जो है अलहू की वजाहत करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। अस्मा जो है वो अलहू के बारे में बताते हैं, ज़ात के बारे में नहीं बताते। ज़ात के बारे में तो अलहू नहीं बता सकता, वो भी सिर्फ अलहू भी सिर्फ इशारा कर रहा है कि वो ज़ात की मार्फत को नहीं बताते, उसकी सिफ़ात के बारे में तो बताते हैं ना। तो ये अस्मा उसकी सिफ़ात ही है ना। चलेंगे आगे चलते हैं, अभी किसी का सवाल नहीं आया। फिर ये भी जान कि किनायात में अलहू से करीब सिर्फ या ही है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब उसके साथ ली का लाम या इन्नी का इन हो। बस या बड़ी अजीम कुव्वत वाली है कि जो कोई इसके करीब हो ये उस पर हुक्म लगाती है। इसीलिए जब इन ने चाहा, अब ये शेख सिर्फ ये अस्मा के हरूफ के वाले से कुछ बात कर रहे हैं। ये सोएब खान साहब का सवाल आया, यहाँ अदियत से मौसूफ ज़ात को ज़ात इलाहिया कह दिया गया है। जी शेख अकबर ने वो इस सेंस में कहा है कि ज़ात अल्लाह करार दिया। अरबी आप लफ्ज़ पढ़े ना तो वहाँ पर मौजूद है खुसूसन ज़ातुल्लाह। तो ज़ात इलाहिया से मुराद ये है कि अल्लाह ताला चूँकि उसका अलूहियत उस ज़ात का एक मरतबा है, और इसम अल्लाह वैसे भी इसम जामे हैं जो कि उस ज़ात की तरफ दलालत करता है, तो उस सेंस में इसको ज़ात इलाहिया करार दिया। ज़ात इलाहिया की जगह ज़ात अल्लाह भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह कह ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इलाहिया कहेंगे तो फिर क्योंकि बंदे का ध्यान उस ज़ात की तरफ जाता है जिसकी तरफ ये किनाया कर रहा है अलहू, तो इसलिए फिर ये ज़ात अल्लाह कहना ज़्यादा बेहतर है स्लाइटली सा, बिल्कुल बारीक सा इसके अंदर। तो इससे मुराद वही है, इससे अस्मा वाली ज़ात या मजाजी ज़ात मुराद नहीं है। ये पीछे चूँकि वाज़े कर दिया ना कि वो मुतलक ज़ात है, तो फिर मुराद हकीकी ज़ात ही है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में रखनी चाहिए चीज़ें को। कुल हुवल्लाहु अहद भी जब कहा तो इसम अल्लाह से ही अलहू की तरफ इशारा किया, उस ज़ात की तरफ।
तो ज़ात अल्लाह जो है वो कह लें, यहाँ पे इलैया की जगह लफ्ज़ अल्लाह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो इलैया अगर अस्मा की तरफ जाएगी तो ये वो नहीं है, ये दूसरी तरफ है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ रहे थे अलहू का, और बल्कि हम पढ़ रहे थे कि अलहू से करीब कौन सा है, हरूफ के वाले से अब शायद जो बात कर रहे हैं वो। फिर ये भी जान के किनायात में अलहू से करीब सिर्फ या है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उसके साथ ली का लाम या इन्नी का इन हो। इन्नी भी अरबी का लफ्ज़ है, ली भी अरबी का लफ्ज़ है। इन्नी में इन भी है और या भी है, ली में लाम भी है और या भी है, लाम ज़ेर ये ली बनता है, इसी तरह इन्नी बनता है। बस या बड़ी अजीम क़ुव्वत वाली है कि जो कोई इससे करीब हो ये उस पर हुक्म लगाती है। इसलिए जब इन ने चाहा, यानी कि इन्नी के इन ने चाहा कि अपने मर्तबे पर बाकी रहे और इस या का असर कबूल ना करे, तो इसने नूनुल वकाया को पकड़ा। नूनुल वकाया जो है ये भी अरबी का एक, अरबी लुगत का एक है, जो बंदे अरबी समझते हैं वही समझ सकते हैं। नीचे हाशिए में हमने लिखा हुआ है नूनुल वकाया ये है कि अगर याए मुतकल्लम फ़ेल और इसम फ़ेल से पहले हो तो इन दोनों को नूनुल वकाया के सबब से ही जोड़ा जाता है, या नून या से मुनासबत रखने वाली हालत ज़ेर को खुद पर ले। ये अरबी लुगत कह लें या सर्फ़ नहव के वाले से कोई बात है तो ज़ेर को महफूज रखता है। मसलन अल्लमनी मा यनफ़अनी इल्ज़िमनी वगैरह, इस तरह ये दो हरूफ जर मिन व अन के बाद भी लाया जाता है, मन मिन्नी या अन्नी। इस तरह इस नून को हरूफ नास्खा के बाद भी लाया जाता है, इन्नी वाला किन्नी, इन्ननी वाला किन्ननी। तो मतलब ये सर्फ़ नाव या अरबी लुगत के वाले से बात है, ये नून वकाया की। तो कहते हैं कि जब इन्नी इन ने चाहा कि वो या का असर कबूल ना पड़ करे, इन्नी ना बने, तो उसने नूनुल वकाया को पकड़ा और इसे अपने और या के दरमियान ढाल बनाया। लिहाजा या का असर नूनुल वकाया पर पड़ा और उसके उलकोल इन्ननी में इस असर से महफूज रही। तो इन्नी लफ्ज़ होना चाहिए था, लेकिन इन्ननी जब बना तो बीच में एक और नून आ गया। तो शेख कह रहे हैं कि या का जो असर था वो नून पर पड़ा और जो पहली इन थी वो नून के असर से महफूज रही। तो ये अब गहरी बात है कि ये इसमें समझाने वाली तो कोई बात नहीं है। ये तो बात वही है जो जिसको अरबी आती है वो समझेगा कि क्यों है, और हकीकत क्या है वो तो अरबी से भी समझ नहीं आएगी। दूसरा नून नूनुल वकाया है जो नूनी हकीकत नहीं। इसी तरह अफ़ाल में ज़रबनी व युकरमुनी व अकरमनी में अगर नूनुल वकाया ना होता तो ये या अफ़ाल पर असरअंदाज होती, यही इसकी क़ुव्वत और ग़लबा है। और ये जो एंड पे या आ रही है, अकरमनी व युकरमुनी, ये जो एंड पे या आ रही है उसकी ये या अना और अलहू के दरमियान है। किनायात में सबसे ऊपर अलहू का किनाया है, उसके बाद अगर अना है तो फिर उस या उसके दरमियान है, और अना की बनिस्बत अलहू से ज़्यादा करीब है। यानी अलहू और अना के दरमियान जो किनाया है वो या का किनाया है। ठीक है जी, क्योंकि अना का कोई असर नहीं, लेकिन अना, अंता और अलका की निस्बत अलहू से ज़्यादा करीब है। अब ये बाकी बता रहे हैं कि कौन सा किनाया किस किनाये के ज़्यादा करीब है, कौन सा किनाया जो है वो दूर है। अंता और अलका तो अलहू से इंतहाई दूर है। अंता क्योंकि ये उसकी तरफ इशारा है तो ये दूर की तरफ इशारा है। ये मोहम्मद ज़बान भट्ट साहब ने हरूफ को अलग-अलग करके लिख दिया, अलिफ नून नून ये इन्ननी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अंता और अलका तो अलहू से इंतहाई दूर हैं। अब नहनु और इन बचा कि अना की बनिस्बत अलहू से इनके मरातिब को देखा जाए। जहाँ तक अना और इन का ताल्लुक़ है तो ये दोनों अलहू से अलनहनु की बनिस्बत ज़्यादा दूर है, और अलनहनु अना और इन की बनिस्बत अलहू से करीब है। ये शेख अकबर ने इस मकाम पर सिर्फ किनायात के बारे में बताया है, एक थोड़ा सा या के बारे में बताया है कि ये जो है अना अलहू के बाद पहला किनाया है, उसके बाद जो बाकी किनायात हैं उनके मरातिब किस तरह, मतलब तरतीब किस तरह, तो सारों की तरतीब बताइए। ये आप किताब में पढ़ के देख सकते हैं। क्योंकि अलनहनु अलहू का नायब है जो मरातिब की तफसील बताता है। पस वो मुज़मिरात में है जैसे इसम अल्लाह ज़ाहिरात में है। जैसे इसम अल्लाह किसी ख़ास मरतबे से मुक़य्यद नहीं होता, उसी तरह अलनहनु भी किसी मखसूस मरतबे से मुक़य्यद नहीं होता। तो यहाँ पर यह बताया कि अलनहनु जो है वह अलहू का नायब भी बन जाता है कभी, और ये अना और इनकी बनिस्बत अलहू से ज़्यादा करीब भी है। तो ये तरतीब वगैरह इस जगह पर बताई है, वो सारे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये अब आगे इसी किनायात को लेकर चल रहे हैं। इन्ना का मतलब शक से पाक है। मोहम्मद राजा साहब कह रहे हैं या से मुराद है जो सामने मौजूद हो। तो राजा साहब ये यहाँ पर अभी हम मतलब डिस्कस नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ हरूफ को देख रहे हैं किनायात की हैसियत में। तो मतलब तो ये बाद में शेख इसका बताएंगे अगर इस जगह पे बताया। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि हरूफ की किनाये जो शेख ने जिस तरह से उनकी तरतीब बताई है वो हम देख रहे हैं। अच्छा ये आगे चलते हैं क्योंकि ये भी किनाये ही चल रहे हैं। अना इन से ज़्यादा कवी है क्योंकि इसमें या की तासीर है।
इसीलिए जब हक़ ने मूसा का इंतखाब करके उनके लिए शर्फ वाला मकाम चाहा और अना और इन ज़ाहिर हुआ तो इन पर नूनुल विकाया लाया गया ताकि इन भी अना की तरह सालिम बाकी रहे, ताकि मूसा के लिए मुकाम बुलंद हो और आपके नज़दीक हक़ अजीम हो कि उसकी इन नीयत में असर नहीं आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया व अना अख्तर तुका फस्तमिउ लिमा यूहा। दरवाज़ा बंद करें अहमद आप। व अना अख्तर तुका फस्तमिउ लिमा यूहा, यहाँ पर अना का किनाया है तो शेख ने शायद से कुछ इस्तेदलाल किया है तो वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आगे आयत है व अना अख्तर तुका फस्तमिउ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह। तो कह रही हैं कि यहाँ पर अना का भी है और इन्नी कहा है, इन्नी नहीं कहा, इन्नी अनल्लाह नहीं कहा, इन्ननी कहा है और उसके ऊपर नूनुल विकाया लाया है। अब ये शेख अकबर की इसके आगे तफसील है कि कौन सा जो है ये या जो है उसको इनके असर से बचाना था, ये सारी आप पढ़ सकते हैं। ये जो कि हक़ाइक़ की बातें हैं तो यहाँ पर हम उसको नहीं। मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब कह रहे हैं जहाँ पर नून आए बमाना ज़हूर है। ठीक है जनाब। तो ये हक़ाइक़ की और ये हरूफ की बड़ी गहरी बातें हैं कि जो इस तरह ना समझी जा सकती है ना समझाई जा सकती हैं। हम तो सिर्फ़ इनको पढ़ ही रहे हैं कि जब अना आया तो ये कुरान मजीद की आयत तो शेख ने बताई है और उसमें इन्नी अनल्लाह की बजाय इन्ननी अनल्लाह भी है, लेकिन उसकी कुछ हिकमत भी बताई है ताकि मूसा के लिए मुकाम बुलंद हो, आपके नज़दीक हक़ अज़ीम हो और उसकी नीयत में असर ना आया और इसलिए आप अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया। अच्छा कहते हैं बस ये इन पहले और बाद वाले अना से महफूज रही, ये असर से इसकी हिफाजत थी कि नून ने इसे बचाया। इसी तरह जो उसी से उसकी जानिब मंसूब होना चाहे तो वही उसी से उसको बचाता है। मेरा मतलब है मंसूब होने वाले को कि वो बचा रहता है और उस पर असर नहीं होता। आगे आयत है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अच्छा यहाँ पर अब शेख ने यह बताया कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को जब मखसूस किया तो अपने असरात से बचाया, क्योंकि ये फरमाया ना कि जो उससे उसी की जानिब मंसूब होना चाहे तो वही उससे उसको बचाता है। मेरा मतलब है मंसूब होने वाले को बचाता है ताकि उस पर असर ना हो। अब ये जो भी रूफ़ की आगे नीचे है वो लोग इल्म रूफ़ वाले या कुछ जो हैं वही समझ सकते हैं, आम बंदे को तो इसमें समझ नहीं आ सकती। मोहम्मद ज़मान भट्ट साहब कह रहे हैं अगर अलिफ़ पर ज़बर आए तो मरतबा अदियत की तरफ इशारा है और अगर अलिफ़ पर ज़ेर आए तो माना खल्क़ है। सोहेब खान साहब कह रहे हैं कुरान मजीद के समुंदर का फैज़ है। ठीक है जनाब। अच्छा जी अगली आयत है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब यहाँ पर नानू का किनाया है तो शेख फरमा रहे हैं कि पस अन्नाहनु के लिए कुर्बत है और अलहू के लिए दूरी है। ये वैसे काम की बात है, आसान भी है, साथ ना समझ भी आ रही है, समझ में आने के लिए। फैर फरमा रहे हैं कि अन्नाहनु के लिए कुर्बत है मखलूक से, अलहू के लिए दूरी है मखलूक से। यहाँ शहरग से कुर्बत में अलनहनु अलहू का नायब है, लेकिन आया अन्नाहनु अलहू नहीं आया। रग ताल्लुक है तो उसका मखलूक से ताल्लुक तो नहीं है, इस वजह से किनाया बीच में है। और अलहू इसके उलट बेताल्लुक है। ये हैं किनायात के वो मरातब जो वाज़े हुए और इन्हीं पर तकिया है, यानी कि ये साबित हैं और बदलते नहीं। इसीलिए तो अलूहियत ने अस्मा से ज़्यादा इनको ख़ुद पर वाजिब किया और इसम और रब जो कि साबित है वो इन किनायात का वस्फ़ है। तो ये जो दूसरा अभी शेख ने फरमाया है ये तो बिल्कुल बात वाज़े है, कोई भी बंदा समझ सकता है कि व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद में यहाँ पर फरमा रहे हैं कि नहनु का लफ्ज़ क्यों आया, किनाया क्यों आया कुरान मजीद में, और अलहू का किनाया क्यों नहीं आया, क्योंकि इशारा तो उसी की तरफ ही है, उसी के किसी मरतबे की तरफ इशारा है। तो फरमा रहे हैं चूँकि अलहू जो है वो मखलूक से दूरी के लिए है और नहनु जो है वो मखलूक से कुर्बत के लिए है, तो और अलहू जो है वो अदम ताल्लुक़ के लिए और नहनु जो है वो ताल्लुक़ के लिए, इस वजह से यहाँ पर नहनु का किनाया आया है, लेकिन इसकी दलालत जो है वो अलहू की तरफ ही है। और उसके बाद आपने फरमाया कि ये हैं किनायात के वो मरातब जो वाज़े हुए, इन्हीं पर तकिया है, ये साबित हैं और बदलते नहीं। इसीलिए अलूहियत ने अस्मा से ज़्यादा इनको ख़ुद पर वाजिब किया, यानी कि अलूहियत ने कुरान में आप देखेंगे तो ज़्यादातर किनायात का ही जिक्र है, अस्मा का भी है पर किनायात का जिक्र अस्मा से भी ज़्यादा है। तो ये सारी है मेरे ख्याल में बात वाज़े। अगर किसी बंदे का इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी मौलवी साहब।
ठीक है, इसमें तो ऐसी बात है भी नहीं जो वादे की, जब बाकी पीछे तो सारे वो किनायात हैं। और पीछे उससे उससे पहले जो हमने पढ़ा है वो सारा अरबी जो ग्रामर है उसके उसके हवाले से, थोड़ा ऊपर कर ले, तेरा बहुत जो नीचे अरबी चला जानता है गया। और तो ऊपर कर ले। जो अरबी जानता है फिर उसे ही उसके बारे में हो सकता है कि को इसमें क्या क्या ज़मीर किस तरफ लौट रही है और क्या मामला है ये। बाकी तो सारे किनायात हैं। तो एंड पे जो आपकी जो आप बात बताई है वो तो भी रात ने बता दी आपको। सोहेब खान साहब कह रहे हैं मतलब अलहू इन कनायात के ज़रिए मखलूक से ताल्लुक़ करती है। जी, शेख अकबर ने पहले अभी फरमाया कि तजल्लियात में से कोई तजल्ली नहीं जिसमें अलहू पिनहा ना हो। यानी कि इस तजल्लियात, देखें ना, तजल्लियात का ओरिजिन तो उस ज़ात से ही है, लेकिन वो ख़ुद ज़ाहिर नहीं होती, वो कोई एक लिबादा उड़ती है जो किनायात का लिबादा कह लें, अस्मा का लिबादा कह लें। तो बीच में वो होती है, लेकिन लिबादे में नज़र कुछ और आ रहा होता है, शक्ल कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। तो ये इसमें है सादे लफ्ज़ों में। अगर आप डायरेक्ट कहें कि मेरा उससे डायरेक्ट तल्लक हो जाएगा बगैर किसी लिबादे के, लिबादे से मुराद अस्माए इलाहिया भी हैं, तो आपका नहीं हो सकता मखलूक का। हम मोहम्मद ज़ुबान भट्ट कह रहे हैं हम जो भी कमेंट करें हजूर इसे न्याज समझा जाए और रहम करम की निगाह से देखा जाए। ग़ुलाम मोहम्मद ज़ुबान। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप कमेंट कर रहे हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो लोगों को फ़ायदा भी उसका मिल रहा होगा। बाकी ये कि हर बंदे को इधर आज़ादी है कि अपने हिसाब से जो भी समझता है उसको कमेंट कर दे। अगर हमें उसके बारे में कुछ इल्म होगा तो हम उसके ऊपर कमेंट कर देंगे, नहीं तो उसको पढ़ देंगे बस। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं, आगे चलते हैं हम दोबारा से। जहाँ तक ज़वाहिर की बात है, जहाँ तक ज़वाहिर की बात है तो मतालिब और मरातिब के इख्तलाफ के बायस ये तब्दील होती रहती हैं। आसमान ने इतनी अपनी हिफाजत ना की जितनी किनायात की हिफाजत की। अच्छा, अब इस जगह पे चूँकि ये किताब ही किनायात के ऊपर है, सिर्फ़ अलहू के ऊपर नहीं है, अलहू और उसके किनायात के ऊपर है, तो फरमा रहे हैं कि आसमान ने, तो इसमें सारा तफसील भी किनायात की है। आसमान ने इतनी अपनी हिफाजत ना की जितनी किनायात की हिफाजत की। उन्होंने कहा काल अल्लाह अबदुल्लाह बिस्मिल्लाह। सो जैसे तूने देखा तब्दीली वाक़ हुई, तब्दीली इस तरह वाक़ हुई कि काल अल्लाह हो के एंड पे पेश है, अबदुल्लाह के एंड पे, अल्लाह के एंड पे हाँ ज़बर है, और बिस्मिल्लाह है अल्लाह के एंड पे, इसम अल्लाह जो है वो लिखा हुआ उसके एंड पे ज़ेर है। तो ये जो ज़बर पेश, ज़बर और ज़ेर है, ये शेख कह रही हैं कि ये तब्दीली वाक़ हुई। जबकि अलहू में एक अजीब खसूसियत ये है कि ये एक ही सूरत पर साबित रहता है और तब्दील नहीं होता। तू कहता है अबद तो हूँ व अकरम तो हूँ, कि मैंने उसकी इबादत की और मैंने उसकी तकरीम की। तो यहाँ पर भी अबद तो हूँ में भी पेश है और अकरम तो हूँ में भी उल्टी पेश है, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अलहू जो है वो चेंज नहीं होता, तो बाकी जो है वो चेंज हो जाते हैं, या इस जैसी दीगर मिसालें। बस जब भी मखलूक अपनी बका के लिए उससे ताल्लुक़ जोड़ती है, ये इसी मरतबे पर कायम रहता है। लेकिन अगर वो मखलूक़ात इससे ताल्लुक़ ना जोड़ें और वो इन्हें तलब करे तो अलहू इज़्ज़त और रिफ़त वाले मकाम में होता है। जैसे अना और अंता जब उसकी हवीयत वाले शर्फ़ के साथ हों। ये शर्फ़ अना और अंता और इन जैसी दीगर ज़मीरों को ख़ुद से हासिल नहीं। अब ये है अलहू के मेरे ख़्याल में मरतबे के वाले से कुछ बात इधर हो रही है कि मखलूक अगर उससे ताल्लुक़ जोड़ेगी तो अलहू का मरतबा उस सेंस में क्या होगा। कह रहे हैं कि जब भी मखलूक अपनी बका के लिए उससे ताल्लुक़ जोड़ती है, ये इसी मरतबे में कायम रहता है, मतलब एक ही मरतबे में कायम रहता है। लेकिन अगर वो मखलूक़ात उससे ताल्लुक़ ना जोड़ें और वो उन्हें तलब करे, यहाँ पर मरतबा जो है वो वजूद का मरतबा, ज़ाहिर बात है मखलूक वजूद के मरतबे के सिवा उससे ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकती। तो वजूद चूँकि उधर से ही आया है तो इस सेंस में ताल्लुक़ जोड़ती हैं। लेकिन अगर वो मखलूक़ात उससे ताल्लुक़ ना जोड़ें और वो इन्हें तलब करे तो अलहू इज़्ज़त और रिफ़त वाले मकाम में होता है, यानी कि वो ऊँचा होता है और ये नीची होती हैं। लेकिन अगर ये वजूद की सेंस में उससे ताल्लुक़ जोड़ती हैं तो ज़ाहिर बात है वजूद तो वहीं से ही हासिल हुआ है। आगे फरमाया जैसे अना और अंता जब इसकी हवीयत वाले शर्फ़ के साथ हो। ये शर्फ़ अना अंता और इन जैसी दीगर ज़मीरों को ख़ुद से हासिल नहीं, कि अगर अना और अंता को जो है वो भी अगर अलहू का किनाया के तौर पर देखा जाएगा तो वहाँ पर उन्हें भी वो शर्फ़ हासिल हो जाएगा कि जो अलहू का शर्फ़ है। लेकिन अगर आप इसको उस तरह से नहीं देखेंगे तो इन लफ्ज़ों को डायरेक्ट तो वो शर्फ़ हासिल आई नहीं। आगे कहते हैं जहाँ तक ना, नी, ता और काफ के किनाये की बात है तो ये अना, अंता और इन की निस्बत अलहू से ज़्यादा करीब हैं, लेकिन इन्हें अलनहनु जैसा कुर्ब हासिल नहीं, और इस बाब में बहुत तफसील है। तो ये किनायात का जो बाब है ये वैसे भी समझना मुश्किल है,
और शेख ने कुछ थोड़ी सी एक दो चीज़ें बताई हैं, हमें तो उसमें से सिर्फ यही चीज़ समझ में आई है, ये जो नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद थी। बाकी ये अना और ये तासीर वगैरह ये तो मुश्किल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये शेख ने किनायात की और ये जो इस बात को ख़त्म किया है। अगला जो है वो किनायात में खल्क़ के मरातिब के वाले से बात है, तो इसको देखते हैं। टाइम अगर देखें क्या हुआ, 12:07 हुए अभी। आज तो टाइम भी नहीं गुजरा। नहीं, आज हमने पूरे टाइम पे शुरू वही किया। ना, सही प्रॉपर टाइम स्टार्ट किया। तो ये तो 2 मिनट, अगली दफ़ा में किताब ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी छोटी किताब है ना। मेन इसके फोकस किनायात के ऊपर ही है। मेन फोकस किनायात पे है, और किनायात का अलहू से तल्लक, और अलहू का उज़ात से तल्लक, और अस्मा का अलहू से तल्लक। ये सारी चीज़ें जो नहीं है ये छोटा सा रसाला वाज़े करता है बस। तो किनायात की जो पावर है वो सारी इस किताब में है। एक और छोटे शेख का रसाला है वो भी किनायात के ऊपर है, उसमें भी काफ़ी तफसील से बयान किया गया। आगे आते हैं जनाब, इन किनायात में खल्क़ के मरातिब। जहाँ तक इन किनायात में खल्क़ के मरातिब की बात है तो ये मरातिब इन किनायात के इख्तलाफ के बायस मुख्तलिफ हैं। किनायात से मुराद सारे किनायात हैं जिसमें अना, अंता, इन्नी, इन, नाहनु, ये सारे किनायात हैं। और उनमें सबसे बुलंद मर्तबत शख्स वो है जिसकी सांसों का चलना अलहू के ज़िक्र से है, यानी कि अलहू का ज़िक्र जो कर रहे हैं। बेशक जो अलहू के शरफ से आगाह नहीं और जो सूरतें ढलती बदलती ज़ात और ज़ात मुतलक के दरमियान फ़र्क से आजिज़ है, वो इत्तेहाद की गर्ज से अना को बुलंद तरीन किनाया समझता है। अनल्लाह जिसने कह दिया या अनल हक जिसने कह दिया। तो शेख कह रही हैं कि कुछ लोग ये भी हैं कि जो अलहू के शरफ से वाकिफ़ नहीं, वो समझते हैं कि अना जो किनाया है उसका वो सबसे बुलंद किनाया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। शेख के नज़दीक, और वजह भी बता दी कि इत्तेहाद की गर्ज से, चूँकि वो इत्तेहाद का कायल है तो वो समझता है कि अना में मैं भी आ गया और वो भी आ गया तो हम दोनों आ गए। तो इस सेंस में वो कह रहे हैं कि जी अना का किनाया बुलंद है। लेकिन बेसिकली शेख ने ये कहा है कि ऐसी बात नहीं है, किनाया अलहू का ही बुलंद है। वो आप फिर आगे बताएंगे किस तरह। वो ये नहीं जानता कि इत्तेहाद नामुमकिन है, वो शख्स ये नहीं जानता कि इत्तेहाद नामुमकिन है। ज़मान साहब कह रहे हैं अना और अंता में अलिफ अलहदा है साहिबान। जी बिल्कुल, आपका कमेंट हमने पढ़ दिया, अना और अंता में अलिफ अलहदा है। कहते हैं कि जी वो इत्तेहाद की गर्ज से अना को बुलंद तरीन किनाया समझता है। वो ये नहीं जानता कि इत्तेहाद नामुमकिन है, और तुझे हासिल वो माना जिससे तू इत्तेहाद चाहता है वही अना कहता है, बस ये इत्तेहाद नहीं। यानी कि अना, क्योंकि इस सेंस में बेहतर ना कि मैं कहूँ मैं, तो मैं कहूँ वो भी मैं कह रहा है और मैं भी मैं कह रहा हूँ और हम दोनों मैं ही कह रहे हैं, तो हम दोनों एक ही हो गए। तो शेख कह रही हैं कि तुझ में तुझे हासिल, सईद राजा साहब कह रहे हैं जब इत्तेहाद मुमकिन ही नहीं तो फिर सब कुछ एक वजूद कैसे मुमकिन हो सकता है। देखें सईद राजा साहब, इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इत्तेहाद कहते हैं कि दो चीज़ों का एक होना। ये आपको इत्तेहाद की तारीफ समझ में आनी चाहिए कि दो चीज़ें हैं, उनको एक किया जाएगा तो इत्तेहाद होगा। तो जब एक चीज़ होगी तो उसका इत्तेहाद आप किस तरह करेंगे। तो वजूद वाहिद में तो इत्तेहाद इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि वजूद वाहिद तो एक ही है। दो वजूद हों तो फिर इत्तेहाद हो सकता है ना, एक वजूद में तो इत्तेहाद है ही नहीं। तो इस सेंस में भी इत्तेहाद नामुमकिन है। लेकिन शेख ने जो बताया वो किसी दूसरी सेंस में इत्तेहाद नामुमकिन बताया है। तो अच्छा जी, आगे हम इसी को चलते हैं। वो इत्तेहाद की गर्ज से अना को बुलंद तरीन किनाया समझता है, और वो ये नहीं जानता कि इत्तेहाद नामुमकिन है। तुझे हासिल वो माना जिससे तू इत्तेहाद चाहता है वही अना कहता है। यानी कि तू जिससे इत्तेहाद चाह रहा है, अब यहाँ पर माना की बात की है, वो माना जिससे तू इत्तेहाद चाहता है वही अना कहता है, बस ये इत्तेहाद नहीं, क्योंकि वो तुझ में बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा। लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये इत्तेहाद है, जो कहता है ना अल हक, वो ये समझता है ये शायद इत्तेहाद में हम एक हो गए हैं। लेकिन वो बोल तो वो रहा है, लेकिन जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि हर चीज़ के लिबादे के अंदर है वही है। कोई भी चीज़ है ना, अगर उसने लिबादा उड़ा तो बीच में तो असल चीज़ तो वही है ना, वही चीज़ कार फरमा है मेन।
तो फिर इत्तेहाद वाला मामला तो तब होगा कि जब दो हों, दो तो है कोई नहीं, है ही एक। नहीं, वो इत्तेहाद तो वजूद में होते हैं ना, यहाँ पर ज़वात में तो दो ही है ना, वजूद की बात हम कर रहे हैं। वो जो दूसरी सेंस कहते हैं क्या है जनाब, दूसरी सेंस है ज़वात की। चूँकि ज़वात मुख्तलिफ हैं तो हर ज़ात दूसरी ज़ात से मुख्तलिफ है, और ये जितनी ज़वात हैं वो सारी मुख्तलिफ हैं जिनको ऐन साब्ता कहते हैं। तो इसलिए भी इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि इत्तेहाद हो जाएगा तो फिर तो कोई तीसरी चीज़ बन जाएगी और चौथी चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपनी हकीकत पर चूँकि कायम रहती हैं, तो इस सेंस में इत्तेहाद दूसरी सेंस में भी नहीं हो सकता। ये आप इत्तेहाद के उसमें देखें, इत्तेहाद किसी सेंस में भी नहीं हो सकता। हाँ, आप इत्तेहाद की इसको तफसील देखें। अभी फ़िलहाल तो हम इसको दूसरी बात कर रहे हैं। तो ये शेख ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुझे हासिल वो माना जिससे तू इत्तेहाद चाहता है। ज़ाहिर बात है कि किसी से तो तू इत्तेहाद चाहता है ना। अगर तू इत्तेहाद चाहता है तो दो चीज़ें हैं, एक तो है नहीं, और दो चीज़ें हैं तो फिर अगर तू इत्तेहाद भी चाह रहा है तो तुझे उसके साथ एक होना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि वही अना कहता है, जब तू अना कह रहा है तो तू नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है। तो इस सेंस में भी वो बोल रहा है, तू तो बोल नहीं रहा, तो फिर इत्तेहाद किस तरह हुआ? सोहेब खान साहब ने कोई मैसेज किया, कह रहे हैं ये वजूद के तायन का ज़हूर है जो एक है, ये ज़ात के वजूद की बात नहीं। मतलब ये इत्तेहाद के वाले से जो हमने बात की, शायद उसके वाले से उन्होंने कमेंट किया क्योंकि वो तुझ में बोल रहा है और तू नहीं बोल रहा। अगर तू ने अना कहा तो तू ने कहा, उसने नहीं। मतलब जो भी कहेगा या वो कह रहा है या तू कह रहा है, तो इकट्ठे तो तुम नहीं कह रहे ना, और इकट्ठे भी कह रहे हो तो अलहदा कह रहे हो, तुम दोनों मिल के एक तो नहीं कह रहे। क्योंकि तू अपनी अनाइयत या उसकी अनाइयत से अना कहेगा। अगर तूने अपनी अनाइयत से अना कहा, अपनी ऐन साब्ता अपनी ज़ात से तूने अना कहा, तो तूने अपनी ज़ात से अपनी ऐन साब्ता से कहा, तो ये तू है, वो नहीं। और अगर तूने उसकी अनाइयत से अना कहा तो तूने नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी अनाइयत से अना कहा। अगर तू कहे कि अपनी ऐन साब्ता को तूने साइड पे रखा है तो मौजूद, लेकिन साइड पे कहा और वो तेरे अंदर बोला और उसने अना कहा, तो उसने अपनी अनाइयत से कहा, तेरी से तो नहीं, फिर भी कहा, फिर भी इत्तेहाद नहीं। लिहाजा यहाँ कोई इत्तेहाद नहीं, ना माना के रास्ते से ना सूरत के रास्ते से। बस उलमा में से अना कहने वाला या तो अलहू को जानता है या नहीं जानता। अगर वो अलहू को जानता है तो होश में आने के बाद उसका अना कहना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर उलमा में से अना कहने वाले से मुराद अना हक कहने वाला ही है, तो शेख उसी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तो वो अलहू को जानता था, ठीक है, या जानता था या नहीं जानता था। अगर जानता था तो होश में आने के बाद, जब तक तो वो बेहोश था, मदहोश था या होश में नहीं था, उस वक़्त तो उससे कुछ उसमें वो दूसरा बोल रहा था। लेकिन अगर वो अपने होश में आ गया तो कहते हैं कि अब उसका अना कहना जायज़ नहीं। अना कहना तो जायज़ है अपनी अनाइयत से, उसकी अनाइयत से अना कहना जायज़ नहीं। ये उसके माइंड में होना चाहिए ना। ये तो उस बंदे का अपना माइंड है ना, माइंड में जो जिससे भी उसने कहा, ये तो उसको पता है कि मैं कह रहा हूँ या वो कह रहे हैं, वाक़या तो एक ही रहा होगा। नहीं, जब तो अगर तो वो होश में नहीं है ना, तो फिर तो चलो वो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता ना, वो दूसरा उससे कह सकता है। लेकिन अगर अपने होश में, फिर तो दूसरा भी उससे नहीं कह सकता। तो ये बात हो रही है कि अगर वो अलहू को जानता है तो होश में आने के बाद उसका अना कहना जायज़ नहीं। लेकिन अगर वो अलहू को नहीं जानता तो उससे पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि अना से मगफरत तलब कर, माफ़ी मांग, जैसे गुनाहगार मगफरत तलब करते हैं। गुनाह किया है तूने, क्योंकि इसमें हुलूल का शायबा आता है, लिहाजा अना से मगफरत तलब कर। बस आलिम और माजूब से हर मकाम और हर रुख में अलहू दूर ही रहता है। तो ये अलहू और अना और इत्तेहाद के हवाले से मखलूक़ात में से जो लोगों ने बात की है, शेख ने उसके हवाले से एक पैराग्राफ लिखा है। बात वाज़ेह है, अगर किसी शख्स का कोई सवाल है इस पैराग्राफ के हवाले से तो वो अभी कर ले, तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इस तरह के अशार कहीं हैं, कहीं वो जो हैं बुजुर्ग औलिया उन्होंने अशार भी लिखे हैं इसके ऊपर ना, जिससे वो बंदा तो ये समझ रहा होता है कि शायद वो हुलूल वाला मामला चल रहा है, लेकिन होता वो उस तरह से है कि वो अलग अलग ही होते हैं दोनों। लेकिन बंदा ये समझ, जो पढ़ने वाला असल में पढ़ने वाले वो तो अपने उस स्टेट ऑफ माइंड में उसने को शेर लिख दिया जिस हालत में वो था, तो पढ़ने वाला कुछ और समझ के तो किसी और ट्रैक में निकल जाता है, तो उससे भी बड़ी खराबी पैदा होती है। हाँ, नहीं, उसके बारे में भी ये बता दिया ना कि अगर तो वो होश में खुद भी आ गया बंदा, तो अगर होश में आने के बाद भी वही बातें कर रहा है तो फिर तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं माफ़ी मांगेगा तो फिर पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अब तो होश में है ना। जब होश में नहीं था उस वक्त तक तो बस चलो बात ठीक थी। ज़मान व्हाट्सअप कह रही हैं हक 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 तीनों मरातब साबित हो गए, कमाल हो गया जी।
चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छी बात है, समझ आ गई। किसी बंदे का सवाल है तो वो कर सकता है अभी इस मौजू के हवाले से, अना के हवाले से, इताद के हवाले से और अलहू के हवाले से, और अना की अनायत के हवाले से कि अना किस तरह से अनायत, मतलब किस अनायत से कौन अना कह रहा है, और होश में कौन कह रहा है, और मदोशी में कौन कह रहा है, और मदोश जब होश में वापस आ रहा है तो फिर उसके बाद क्या बात है। मदोशी में तो चलो उसे पता नहीं ना, मदोशी में चलो माफ़ी भी है दूसरी सेंस में। हाँ, वो कह रहे हैं हाल की गुफ्तगू हम अहले काल को क्या समझ आए। तो हाल में तो माफ़ी है जनाब, हाल की तो बात है ही नहीं। तो जो काल की बात है यहाँ पर शेख ने वही बताई है कि अहले हाल जब वापस काल की तरफ आते हैं तो उस वक़्त उनसे फिर पूछा जाता है कि जी अब बताएं, अब आप क्या कहते हैं। तो मौक़िफ़ उनका उस वक़्त लिया जाता है। जब हाल में थे तो तब तो पता है कि वो तो ख़ुद बात कर ही नहीं रहे, उन पर तो गलबा है। तो किसी बंदे का सवाल है तो कर लें। आज का भाई वो है ना कि जब उसने खुद कह दिया ना लाख, उस वक्त तो चलो होश में वापस आने के बाद उसने कहा फिर दोबारा कह दिया ना लाख, फिर अलाक कहा ना जब, तभी तो फिर वो उसको सूली भी चढ़ाया गया और फिर वो पकड़ में आज, क्योंकि वो फिर क्या वो ये लिखा हुआ था कि वो फिर अपने चेहरे पे उसने वो खून मार लिया ताकि मेरे चेहरे की जो वो रंगत चेंज होती हुई नज़र लोगों को ना पता चले कि वाकई इसमें कोई मामला थे ऐसे। बस यहाँ तक पढ़ेंगे 249 तक। कोई नहीं, सवाल चलेगा आगे। अच्छा, ये तो सिर्फ अना का किनाया की बात हुई, अलहू की किनाया की नहीं हुई। हालांकि अना जो है वो भी अलहू से काफ़ी दूर है, मतलब अलहू नहीं है। आगे चलती हैं जी। जहाँ तक अंता की बात है, अब पहले हमने अना की बात की और इताअत की, अब अंता की है। जहाँ तक अंता की बात है तो ये अना से दुशवार और गाढ़े जाब वाला किनाया है। वो यूं कि अंता जिस पर तजल्ली डालता है इल्म की सूरत में तजल्ली डालता है, और ये एक पुरखतर मकाम है। सईद राजा साहब कह रहे हैं अंता दरअसल अलहू का सबसे आखिरी इशारा है। इसे उर्दू में आखिरकार, अंजाम और आखिर में कहते हैं। ठीक है जनाब, ये आपका कमेंट आ गया। जहाँ तक अंत की बात है तो ये अना से दुशवार और गाढ़े जाब वाला किनाया, वो यूँ कि अंत जिस पर तजल्ली डालता है इल्म की सूरत में तजल्ली डालता है, और ये एक पुरखतर मकाम है क्योंकि इसमें अना बाकी है कि अगर ये अना ना हो तो अंता भी साबित नहीं होता, और अंता से अलहू की नफ़ी है, और जिससे अलहू की नफ़ी हो उस पर खौफ का अंदेशा है क्योंकि साहिब अंता ऐसी तंज़ीह का मोहताज है जिसमें वो कोई सूरत कबूल ना करे, और हो सकता है कि वो दर्जा ख़याल से बुलंद हो जाए और फिर तमाम कायनाती गैबी मरातिब का मुआयना करे, और अलहू जैसी तो कोई शय नहीं, उस वक़्त उसके लिए अंता की तजल्ली दुरुस्त होगी। बेशक हशविया, मुजस्समा और अहले तशबीह की तजल्ली सिर्फ़ अंता में होती है, लेकिन ये वो अंता नहीं जो मुहक्किकीन को मतलूब है, और यही मकर व इस्तिदराज की जा है। हम अल्लाह से पनाह के तालिब हैं। तो ये अंता के वाले से शेख ने बात यहाँ पर कर दी है। बात यहाँ पर वाज़े भी हो गई ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि अंता का हिजाब जो है, एक तो कहते हैं सबसे कसीफ़ है क्योंकि ये जिस पर भी डालता है इल्म की सूरत में तजल्ली डालता है। ठीक है जनाब, और ये पुरखतर मकाम है, उसमें अना भी बाकी है, अंता के अंदर अना भी है। अगर ये अना ना हो तो अंता भी साबित नहीं हो। ठीक है, और अंता से अलहू की नफ़ी है। अलहू की मतलब चूँकि अलहू तो है, उसका तो इदराक ही नहीं है ना, तो ये तो फिर इदराक में लेके आता है चीज़ों को। जिससे अलहू की नफ़ी हो खौफ का अंदेशा है। साहिब अंता ऐसी तंज़ीह का मोहताज है जिसमें वो कोई सूरत कबूल ना करे। अब मसला सारा ये है कि अंता की तजल्ली ऐसी कैसी हो कि जो सूरत के बगैर हो, यही तो सारा बड़ा मसला है। तो इस वजह से जो नहीं है ये पुरखतर मकाम है, क्योंकि जब अंता की तजल्ली होगी तो सूरत में होगी, और जब सूरत में होगी तो कोई मसला आ जाएगा फिर। तो ये भी है कि हो सकता है कि वो दर्जा ख़याल से बुलंद हो जाए और फिर तमाम कायनाती गैबी मरातब का मुआयना करे, और अलहू जैसी तो कोई शय नहीं। तो दर्जा ख़याल से बुलंद होने से मुराद यही है कि वो जो सूरतों में ढलता है आलम ख़याल में, तो जब ये सूरतों से बुलंद होगा तो फिर उसकी तजल्ली कैसी होगी, बेसूरत तजल्ली। ज़मान भट्ट साहब कह रहे हैं हर सिफ्त अपने मुतज़ाद के साथ कायम है, ऐसे ही अना अंता के साथ कायम है। जी बिल्कुल, ये एक इसी तरह से ही है कि अगर अना ना हो तो अंता भी साबित नहीं होता, ये उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो यहाँ पर हम बात जब शेख ने की है वो अंता की तजल्ली के वाले से की है, क्योंकि अंता जो है वो दुई की तरफ इशारा है,
अना अंता, मैं तू। जब तू की तरफ इशारा है तो फिर मैं और तू जुदा जब आप कर रहे हैं, यानी कि मैं को तू को मैं से जुदा कर रहे हैं, हालांकि दोनों एक ही हैं, एक उसी की तजल्ली की बात हो रही है ना। तो फिर कह रहे हैं कि फिर अगर आप तू की अलहदा सूरत बनाएंगे और मैं को कहेंगे ये बेसूरत है, तो फिर वो तो बड़ा मसला हो जाएगा। जिस तरह से अहले तशबीह करते हैं या हशविया या मुजस्समा, मुजस्समा वो आते हैं जो कहते हैं कि हक़ ताला की मुजस्सम सूरत है। अहले तशबीह कहते हैं कि जी हक़ ताला की भी इसी तरह से तशबीह बना देते हैं, या जिस तरह से हिंदू वगैरह करते हैं कि वो बुत बना देते हैं, वो कहते हैं जी ये भी उसकी एक तजल्ली है। लेकिन चूँकि सूरत है तो फिर सारा मसला आ गया। तो इसी वजह से शेख ने कहा कि इसमें खौफ का अंदेशा है, और ये जो हशविया मुजस्समा और अहले तशबीह करते हैं इनकी तजल्ली अंता में होती हक़ की तजल्ली है, और हक़ की अंता वाली तजल्ली होती है, लेकिन उसकी वो सूरत में होती है। जब सूरत वाली तजल्ली होती है तो वो उसकी तशबीह बना देते हैं और समझते हैं कि यही है। तो होना तो ये चाहिए था कि उस तशबीह से ऊपर जाते, सूरत से ऊपर जाते। वो कहते हैं कि सूरत तो हमने देखी है, मुराद ये सूरत नहीं है, ये सूरत किसी और की तरफ इशारा कर रही है। तो यही फिर शेख ने फरमाया कि लेकिन ये वो अंता नहीं जो मुहक्किकीन को मतलूब है। मुहक्किकीन अंता की जो तजल्ली करते हैं वो सूरत वाली नहीं करते, क्योंकि ये मकर इस्तदराज की जाड़ है और हम अल्लाह से पनाह के तालब है। तो मुहक्किकीन बेसूरत की तरफ जाते हैं अंता की सूरत वाली तजल्ली से भी, लेकिन जो आम किस्म के लोग हैं फिर वहीं पे रुक जाते हैं ना, वो उस तजल्ली को समझते हैं कि यही है, उसी की तजल्ली है अंता में, तो बस अंता तो नहीं, वो तो खैर यही समझते हैं हक़ की तजल्ली है, तो उधर रुक जाते हैं। कोई उसकी सूरत बना लेता है, कोई उसको कहता है जी तशबीह है, कोई कहता है उसका जिस्म है। तो फिर वो उस हद पे जाके जो नहीं है हक़ से वो बात मंसूब कर देते हैं, किसी भी सेंस में। कोई जो मंसूब नहीं है, कोई आग है, किसी भी सूरत में, कोई भी सूरत की तजल्ली, कोई भी सूरत ले ले उसको। अब अगर कोई अपने से जुदा किसी बंदे की वो पूजा करना शुरू कर दे तो वो एक अलग उसका अपनी तजल्ली, तो अना की तजल्ली हुई ना, ये अंता की तजल्ली अपने से जुदा भी देखे। जो खुद में देख रहा है वो तो अना लाक वाली तजल्ली है, वो तो खुद में ही देख रहा है ना। वो ये फ़र्क है दोनों में कि अना की तजल्ली और है और अंता की तजल्ली और है। मेरे ख्याल में ये वाज़ेह है, अगर किसी बंदे का अंता की तजल्ली के हवाले से कोई सवाल है तो वो कर सकता है, लेकिन बात वाज़ेह है। पहले हमने अना की तजल्ली पे बात की है और अब हमने अंता की तजल्ली पे बात की है। कनाया दोनों उसी की हैं, कनायात तो सारे ही उसी की हैं, अलूह की तरफ इशारा है। लेकिन जब दो हो जाएंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे ना। जब है उसी के, कभी कह रहा है मैं, कभी कह रहा है तू, तो फिर वहाँ पे जाके बंदा फंसता है ना। वो फिर वो इसलिए तो ने यहाँ पे कहा है कि बड़ा ख़तरनाक मकाम है और मकर वाला मामला है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से निकलना भी ज़रा मुश्किल होता है। मुश्किल है अंता की तजल्ली से। चलो अना में भी खैर जो फंस जाए तो फंस गया, फंस तो जाता ही है, लेकिन अंता वाली भी ज़्यादा कोशिश अंता में तो आम बंदा फंसता है। अना में तो समझता है जो सूफी होता है, वो कहता है मैं तो पहुंचा हुआ हूँ सूफी, वो फंसता है। ये फ़र्क है दोनों में। किसी बंदे का सवाल है तो कर लें यार, बंदे देख तो रहे हैं, सवाल आज कम ही आ रहे हैं। सवाल असल में आज काम मुश्किल है, टॉपिक थोड़ा सा ज़रा स्किल है, तो वो बंदे ज़रा समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अच्छा जी, सही शाह साहब कह रहे हैं जी अना और अंता की ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर तो अच्छी बात है। चलिए आगे मेरा कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है, वो चलती हैं, उसके बाद इसको ख़त्म ही करना है ना। 12:30 हो गए, यहाँ तक पढ़ लेती हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं। जहाँ तक फ़ालू में वाओ का किनाया है, तजल्लियात वक्त मुशाहिदा वो आमने सामने होने से पाक है अज़ फतवात। ये ज़मान भट्ट साहब का एक मैसेज है, कमेंट है। उन्होंने कहा जी वक्त मुशाहिदा वो आमने सामने होने से पाक है, फतवात में से शायद उन्होंने निकाला है, तो ये उन्होंने कमेंट कर दिए। आगे चलते हैं जी। जहाँ तक फ़ालू में वाओ का किनाया है तो ये अल-नहनु के लिए है, जैसा कि अलहू ज़ात के लिए है। तो अब ये वाओ के किनाए की तरफ चले गए हैं। पहले अना का किनाया था, फिर अंता का हुआ, अब फ़ालू में वाओ का किनाया। तो बस इतना ही बता के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। जहाँ तक ना का किनाया है, ना का किनाया अकरम ना कुम, तो ये जो ना आ रही है ना कि हमने तुम्हारी तकरीम की, उसमें जो ना का किनाया है तो ये तासीर में उस वक़्त या से करीब है जब असर इस ना का हो, जैसा कि उसका ये कौल है अकरम ना कुम, या इस जैसे अकवाल। लिहाजा इस ना का असर फ़ेल में है और ये इसे उस सबूत से ज़ायल करना है जो उसके लिए लाजिम है। लेकिन अगर इस ना की तासीर ना हुई और कोई दूसरा इसमें असरअंदाज हुआ तो ये उस पहले ना जितना कवी नहीं, बल्कि उस कौल अकरम ना में जब किसी दूसरे ने तकरीम की ये अंता की तरह हो गया, लेकिन अलहू से मुशाबियत की जहत से ये गैब में कवी हो जाता है।
तो ये अलना के कनाए के वाले से बात है। पहले वाव में वाव का कनाया था, उसको कहा यह नानू जैसा है। जो ना का कनाया है उसकी शेख ने ये थोड़ी सी तफसील बताई है। अकरम ना कुम कुरान मजीद के एक लफ्ज़ लेकर आए हैं और उसमें बताया कि इसमें ये तासीर किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होती। तो ये जो तासीर वाली बातें हैं ये समझना मुश्किल है। आगे चलते हैं। ये जानो कि अलहू तमाम कनायात से बढ़कर या का तालिब है। तो या यानी कि जो लाम जे ली ये जो आती है उसमें अलहू सबसे बढ़कर या का तालिब है, क्योंकि अलहू की अददी कीमत 11 है और ये इसमें आदियत है। बस आदियत ने अहद 1 मांगा तो पीछे 10 रह गया और अलहू 10 नहीं होता, लिहाजा या का होना लाजिम है। इसीलिए तो वो अपने बारे में इन्नी कहता है और हु नहीं कहता, बस इन या को मुहक्कक करती है। अब शायद यहाँ पर अददी कीमत के वाले से बात कर रहे हैं कि जी अलहू की 11 है, तो 11 में से आदियत ने 1 मांग लिया तो पीछे 10 रह गया, या की मेरे ख्याल में 10 है। तो शायद इस सेंस में कह रही हैं कि फिर या जब 1 निकल गया 10 रह गया तो फिर या आ गई तो फिर अलहू ने इन्नी कह दिया, अलहू नहीं कहा। बस इन या को मुहक्कक करती है, बस या आदियत की हकीकत है। तो दूसरी सेंस में या भी आदियत का ही किनाया है जैसे कि अलहू है। और अलहू ना की हकीकत है, जबकि इन एक ऐसा मुहक्कक और मुय्यद मौजूद है जो अपने गैर यानी या के लिए मतलूब है। फिर हो सकता है कि अलहू भी आदियत की हकीकत हो जब मुतजल्ला इलही के इल्म के मुताबिक अलहू से अना की तजल्ली हो, जैसा कि उस मुताल ने फरमाया। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। इस आयत में फरमा रही हैं कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं। यहाँ गवाही इसम अल्लाह की है और ये तमाम असमा का जामे है। इसी तरह या जो कि मुतलक आदियत वाली ज़ात है, इस जैसे मकाम में अलहू होती है, बस वो इसम अल्लाह की हकीकत है, जबकि या मुतलक ज़ात आदियत की हकीकत है। अच्छा, ये यहाँ पर तकरीबन बात ख़त्म होगी है कनायात के वाले से। ये ज़मान भट्ट साहब कह रहे हैं वाव में अलफ़ मख्फ़ी है और आखिरी वाव से मुराद है कि वाव ने साबित किया वाव मरतबा वादत है। अच्छा, ये ज़मान भट्ट साहब का कमेंट है। तो हमने अभी जो पीछे देखा है इस आखिरी पैराग्राफ में, उसमें फ़ालू में वाव का किनाया देखा है। इसी तरह अकरम नाकुम में ना का किनाया देखा है, उसकी तासीरात को पढ़ा है। इसी तरह अलहू और या का किनाया देखा है और ये शेख ने बताया कि या का जो किनाया है वो भी अलहू से करीब है, क्योंकि या की शायद अददी कीमत भी दोनों की करीब करीब है। और ये भी बताया कि अलहू इसका तालिब है। और ये भी बताया कि या जो है जब इन के साथ आती है, इन जो है या को सपोर्ट करती है और या जो है आदियत की हकीकत है, इसी तरह अलहू भी आदियत की हकीकत है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह करके शेख ने उसको पैराग्राफ को मुकम्मल किया है कि तो ये किनायात की थोड़ी सी तफसील थी। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। हम अपनी बैठक तो आज इधर ही ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट से जो नहीं है अब हम उसको आगे देखेंगे कि शेख ने बाकी जो चीज़ें में क्या है और आखिर में जो मुनाजात हैं अलहू की वो भी पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि लोगों के कुछ ना कुछ तो ज़हन में आ जाए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि अलहू जो है आदियत का किनाया है कुल वल्लाहु अहद से। और फिर उसके बाद हमने एक हदीस पढ़ी है कि ला उसी सनाउन अलैका अंत कमा सनाई ताला नफ्स से, किस्म काफ और अंत की बात है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि अलहू जो है वो वजूद की हैसियत में मौजूदात में सराहियत रखता है। तो मौजूदात में जब सराहियत रखता है तो फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि अलहू जो है अस्मा की वजाहत करता है। फिर तमाम अस्मा हैं कि वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, फिर हुवल अव्वल वल आखिर हो, फिर उसके बाद ला इलाहा इल्ला हुआ आलिमुल गैब हुवल मलिकुल कुद्दूस सलाम हुवल्लाहुल खालिकुल बारि। तो मतलब ये तमाम अस्मा हमने पढ़े हैं और ये तमाम अलहू के तर्जमान हैं। उसके बाद ये पढ़ा है कि अलहू के करीब तरीन कनायात में कौन है या कनायात की तरतीब क्या है, जिसमें या भी है, इन भी है और बाकी भी हैं। इसी तरह अलनहनु भी है और इस तरह इन और या की जो तफसील है वो पढ़ी है। नूनुल वकाया पढ़ा है। फिर ज़वाहिर की बात पढ़ी है, ये बाकी कनायात का पढ़ा है। उसके बाद खल्क के मरातब पढ़े हैं कनायात में। इन मरातब में हमने ये देखा है कि अना का किराया और अंता का, ये शेख ने तफसील से बताया है कि अना का किनाया जो है वो जब अना की तजल्ली होती है तो वो समझने वाला उसको इताद समझ लेता है, हालांकि वो इताद नहीं होता। उसकी सारी तफसील बताई है कि किस तरह नहीं होता। और ये भी बताया है कि अगर होश में कोई शख्स आ रहा है, पहले उसने मदोशी में या गैबियत के आलम में
कुछ कह दिया है अना से, तो बाद में आएगा तो उसे या उससे पूछा जाएगा या वो मगफरत तलब करे। इसी तरह अंता की तजल्ली हुई है, अंता की तजल्ली होती है तो सूरतों में होती है, सूरतों में होती है तो फिर तशबीह होती है, तजसीम होती है, तो ये मकर इस्तदराज की जा है। और उसके बाद फिर बाकी किनायात का हल्का फुल्का तफसील है, तफसील तो नहीं है, बस इशारात ही हैं। वाव का किनाया है, ना का किनाया है, उसके बाद या का किनाया है, अलहू का किनाया है, तो इनका किनाया है। बस ये करके आज हमने सारा पढ़ा है। इस हवाले से अगर किसी शख्स का कोई सवाल है, मुकम्मल जितना पढ़ा उसके हवाले से कोई सवाल है तो करे, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट बैठक में इसको शुरू करेंगे। किताबुल हू हम पढ़ रहे हैं। आज का सवाल तो मेरे मुश्किल ही होगा कोई। आज सवाल मुश्किल ही है। ये सवाल वही उसी को ही समझ आ सकती है क्योंकि जो अरबी जानता होगा। बाकी तो किनायात हैं, किनायात तो समझना आसान ही है कि किनाया इशारा ही होता है। बाकी चलें किनायात तो सारे बंदे को पता ही है कि जो जो कुरान पाक पढ़ेगा तो उसमें से जो जो किनाया जिस तरफ भी इशारा है वो समझता जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ें समझने वाली वो यही है ना कि वो ज़ात पे अलहू जो है वो ज़ात के ऊपर किनाया है, ज़ात की तरफ किनाया है, और जो अस्मा है और ज़ात में और इसके दरमियान या है अलहू के और जो है अलूहियत जिसको बोलेंगे, ये दरमियान एक या है। नहीं, इस तरह कैसे था?